बात है कि बहुत शॉर्ट टाइम पर जब हमने मुमरा के बेदार शहरों को आवाज़ दी कि आइए चले हमारे शहर को डेवलप करने के लिए, हमारे शहर को जब कभी कोई हमारे शहर जब कोई हादसा हो तो उससे बचाने के लिए अपने आप को तैयार करें, तो यहाँ पर हाजिरी की तादाद ये बताती है कि हमारा शहर जीता जागता शहर है और हमारे इस शहर में रहने वाले लोग धड़कता हुआ दिल रखते हैं। इंसानियत के नाते, इंसानी हमदर्दी के नाते सिर्फ इंसानों की मदद करने के लिए और किसी हादसे में इंसानों की किस तरह मदद की जाए वो सीखने के लिए इस जज्बे के साथ यहाँ पर मौजूद। पैगंबर ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के काम आए। इसी दर्द को लेकर, इसी मकसद को आम करने के लिए जमात में यूथ विंग और आइडियल रिलीफ विंग ने ये प्रोग्राम मुनक्किद किया है। लकी कंपाउंड का जो हादसा हुआ, उस हादसे खबर पहुंचते ही सैकड़ों की तादाद में मुमरा के नौजवान जाए हादसा पर पहुंच चुके थे, लेकिन चूंकि उनके पास ट्रेनिंग नहीं थी, स्किल नहीं थी और मालूमात नहीं थी, इस वजह से चाहते हुए भी वो लोग जो इस हादसे में बिल्डिंग में फंसे हुए थे उनकी मदद नहीं कर सके और न सिर्फ ये कि मदद नहीं कर सके बल्कि वहां पर तड़पते रहे। फिर हमें वो दिन भी याद आता है जब हमारे शहर में मानसून सीजन में पानी भर गया था और यही शहर मुमरा के नौजवान अंदर दूर दूर तक खाड़ी तक पहुंचकर लोगों को बिल्डिंगों से निकाल रहे थे और चूंकि मालूमात ना होने की वजह से उस साल भी मुमरा के कुछ नौजवान जो रिलीफ वर्क कर रहे थे, रिलीफ वर्क करके लोगों की जान को बचा ली, लेकिन सही मालूमात ना होने की वजह से वो खुद भी से जख्मी हुए। उसमें चंद एक नौजवान अल्लाह को प्यारे भी हुए। इसी दर्द को महसूस करते हुए कि मुमरा के नौजवानों में जो इंसानी हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है, उस इंसानी हमदर्दी के जज्बे को प्रमोट किया जाए, उस जज्बे को सही रुख दिया जाए और इन नौजवानों को तैयार किया जाए कि जब भी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा न सिर्फ हमारे शहर में बल्कि हमारे शहर के आसपास हो, तब वहां पहुंचकर उनकी मदद कर सकें। आइडियल रिलीफ विंग ये एक ऐसी एनजीओ है जिसका मकसद वजूद ही ये है कि आपात में, हादसात में इंसानों की मदद की जाए। ये एनजीओ बनाई ही इसलिए गई है। अल्हम्दुलिल्लाह आइडियल रिलीफ विंग के अब तक पूरे महाराष्ट्र में 150 ट्रेन्ड वॉलंटियर्स हैं। ये वॉलंटियर्स हमारी रियासत महाराष्ट्र के 16 जिलों में फैले हुए हैं। देखिए, सबसे पहले जो खुशी की बात है वो ये है कि इतने संजीदा टॉपिक पर जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट सेमिनार, ये ऐसा टॉपिक है जिसका मतलब 90% लोगों को नहीं समझता है, ये फैक्ट है। और इतने संजीदा टॉपिक के ऊपर यहाँ पर लोग जमा हो गए और हमारे भाई और हमारे शहरी जमा हो गए, ये बहुत ही खुश आइन बात है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि आप लोग संजीदगी के साथ यहाँ पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह आपके चैनल से जाहिर है कि आप इस सेक्टर में, डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्टर में आप कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं
इस प्रोग्राम की गर्व वायरस के बारे में कुछ बातें करूँगा कि इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, ये क्यों अरेंज किया गया और इस प्रोग्राम के अरेंज करने पे हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले कि ये प्रोग्राम फ्लो में आ जाए, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम हमारे प्रोग्राम तिलावत कलामुल्लाह से शुरू होते हैं, तो तिलावत कलामुल्लाह होगी और मैं दावत दूंगा कारी साहब को कि यहाँ पर आके तिलावत कलामुल्लाह पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल-हक़्क़ إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليره كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا। शुक्र अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम है। आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का खरा खरा हाल भी नहीं सुना दो। इन दोनों ने एक नजराना पेश किया, इनमें से एक की नजर तो कबूल हो गई और दूसरे की मकबूल ना हुई, तो वो कहने लगे मैं तुझे मार भी डालूंगा। उसने कहा अल्लाह तकवा वालों का ही अमल कबूल करता है, वो तू मेरे कत्ल के लिए दरदराजी कर, लेकिन मैं तेरे कत्ल की तरफ हरगिज़ अपना हाथ ना बढ़ाऊंगा। मैं तो अल्लाह परवरदिगार आलम से खौफ चाहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि तू मेरा गुनाह और अपना गुनाह अपने सर रख ले और दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। तब इसे इसके नफ्स ने अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला, जिससे नुकसान पाने वालों में से गुजर। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवे को भेजा जो जमीन खोद रहा था ताकि इसे दिखाए कि वो किस तरह अपने भाई की लाश को छुपा दे। वो कहने लगा हाय अफसोस, क्या मैं ऐसा करने से भी गुजरा हूँ कि इस कौवे की तरह अपने भाई की लाश को दफना देगा। फिर तो बड़ा ही परेशान और शर्मिंदा हुआ।
इसी वजह से हमने बनी इस्राइल पर ये लिख दिया था कि जो शख्स किसी को बगैर इसके कि वो किसी का कातिल हो, ये जमीन में फसाद मचाने वाला हो, कत्ल कर डाले तो गोया इसने तमाम लोगों को कत्ल कर डाला। और जो शख्स किसी एक जान को बचा ले तो गोया उसने तमाम लोगों को जिंदा कर दिया, बचा दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत। Once again, we all welcome our guests और अब हम बुके प्रेजेंट करके हमारे मेहमानों का इस्तेमाल करेंगे। जो लोग फंस गए हैं उसकी मदद करें। अब होता ये है कि मदद करने को हर एक तैयार है, लेकिन मदद किस तरह की जाती है शायद ही कोई इसके लिए ट्रेंड होता है, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है कि कोई भी उठा और बिल्डिंग में चढ़ गया और अदर फ्लैट के नीचे घुस के आदमी को निकाल रहा है। इट्स नॉट दैट इजी। अगर आप गलत तरीके से किसी की मदद करने जाएंगे तो आपको भी हादसा पेश आ सकता है, मतलब दो डिजास्टर हो जाएंगे। एक तो जो हुआ है वो, अपने आप जो ऊपर पहुंच गए वो, तो एक के बजाय दो डिसीजन ना हो। तो आप मदद करना चाहते हैं और आपकी ख्वाहिश है जिसका सब एहतराम करते हैं, लेकिन मदद करने का तरीका होता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के जो अफराद यहाँ बैठे हुए हैं, दे आर वेल एक्सपर्ट एंड वेल एक्सपीरियंस इन देयर जॉब। ये जानते हैं किस तरह मदद करना, किस तरह नुकसान को कम से कम दर्जे पर लाना। ठीक है, तो ये तो अपना काम करते हैं और अपने काम के लिए ये 24 घंटा तैयार रहते हैं। इनकी जरूरत ये है कि जो लोकल लोग हैं जिनके सीने में जज्बा है कि अपने भाई की मदद करें, तो वो क्या मदद कर सकते हैं, वो किस तरीके की मदद फराहम कर सकते हैं। और वो मदद जो है वो एक्सपर्टीज की मदद नहीं है, वो सपोर्ट सर्विस की मदद है। सपोर्ट सर्विस का मतलब ये होता है कि जो मेन टीम डिजास्टर में कंट्रोल का काम कर रही है, उस टीम को क्या लगता है, उस टीम की क्या जरूरत है और वो किस पैमाने पर और किस लेवल की मदद कर सकते हैं। तो डिजास्टर के टाइम पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम काम कर रही है, इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। उस टीम को हम क्या मदद करें वो डिफरेंट स्टोरी है जिसके हम पार्ट हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो गवर्नमेंट अथॉरिटी ये एक्सपेक्ट करती है कि हादसे के वक्त लोग, पीपल, कॉमन मैन गवर्नमेंट की मदद करें, लेकिन उस वक्त सिचुएशन इतनी क्योटिक होती है कि अफरा तफरी मची होती है। लोग चिल्लाते हैं कि फायर ब्रिगेड देर से नहीं पहुंचा, इनके पास तो सामान नहीं है, इनके पास तो मशीन नहीं है, ये क्या कर लेंगे। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम देयर आर चांसेस कि लोग इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। ऐसा होता है, लोगों के इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा होता है। तो जरूरत इस बात की है कि डिजास्टर के वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम किस किस्म की मदद प्रोवाइड करें उस टीम को जो उसके लिए आई है। तो ये जो बहुत ही बुनियादी होता है और यही हमारा इस सेमिनार का मकसद है कि इस चीज को ऐसे हादसे के वक्त हम क्या मदद फराहम कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हम जो विक्टिम मलबे से निकाले गए हैं, आग में से निकाले गए हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। जो लोग बेघर हुए हैं उनको हम शेल्टर फराहम कर सकते हैं। जो मैनेजमेंट टीम काम कर रही है हम उसके खाने पीने का इंतजाम कर सकते हैं। हम ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हैं और हम बैरिकेडिंग कर सकते हैं और मलबे की सफाई जो हो रही है उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सपोर्ट सर्विस कहलाती हैं। उस सपोर्ट सर्विस के लिए आप अगर तैयार हैं तो आप ट्रेन होने चाहिए।
किसी भी टॉम डिक हैरी को बोलेंगे कि भाई जाओ मरीज को उठा लो, उसकी टांग टूटी हुई है, आप उसकी टांग टूटे हुए मरीज को उठाएंगे तो उसको और कॉम्प्लिकेट कर देंगे। वो बेचारा 1 महीने में अच्छा होने वाला है, 6 महीने में अच्छा होगा। किसी मरीज को आपने गलत हैंडल कर दिया तो उसका कॉम्प्लिकेशन ये होगा कि उसकी रिकवरी जल्दी नहीं होगी। और फाइन इंजरी, अगर रीढ़ की हड्डी में मांस लगी हुई है, आपने उसको गलत तरीके से उठा लिया तो वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाएगा। तो मदद करने का जज्बा अपनी जगह पे ठीक है। और IRW जो है ये संस्था इसीलिए बनी है कि हम ऐसे लोगों को ऑर्गेनाइज करें जो कौम की सेवा, इंसानों की सेवा करना चाहते हैं, और वो सेवा के लिए जो उनको ट्रेनिंग दरकार है वो ट्रेनिंग भी उनको प्रोवाइड की जाएगी और उनको इस तरह मैदान में लाया जाएगा कि वो हेल्प बने, ना कि हिंड्रेंस बने। और हादसा के मौके पर वो लोग जो है पूरे डिपार्टमेंट के लिए, पूरे केंद्र के लिए, पूरी गवर्नमेंट के लिए और इंसानों के लिए मददगार साबित हो। और जो केओटिक सिचुएशन होती है, अपना तभी का आलम होता है, उसको कंट्रोल करें। सिर्फ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ये काम नहीं कर सकती, उनको सपोर्ट सर्विस रिक्वायर्ड है जो पब्लिक की तरफ से, सिटीजन की तरफ से आती है। तो इस सेमिनार का मकसद ही है कि डिजास्टर मैनेजमेंट होता क्या है वो आवाम के सामने पेश हो, और वो मैं पेश ना करूँ, जो एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है वो पेश करेंगे। यहाँ पे जो एक्सपर्ट बुलाए गए हैं और इन्होंने इस बात के लिए खुशी का इजहार किया कि आप लोग इतने संजीदा तौर पे तैयार हैं इस काम के लिए, और आपकी NGO जो IRW है वो इतने अच्छे से और इसको ऑर्गेनाइज करके इन्होंने अप्रिशिएट किया। और इन्होंने एक बात और कही कि ये काम जो है सिर्फ सेमिनार तक ना हो बल्कि कंटिन्यू हो। तो हमारे जो ऑर्गेनाइजर इस प्रोग्राम के और जो टीम ऑर्गेनाइजर है ऑर्गेनाइज कर इस प्रोग्राम को, उसने तो यही कहा कि देखिए ये जो है ये 1 डे प्रोग्राम नहीं है, ये फ्लाई बाय नाइट जर्नी नहीं है, ये बैग उठाए चल रही है, प्रोग्राम हो गया 1 मंथ, इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम जो है 1 साल 2 साल का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर हमारी जो टीम तैयार होगी, सपोर्ट सर्विस टीम तैयार होगी, उसमें आप लोग ही काम करेंगे, आप ही ट्रेन होंगे। तो ये सेमिनार खत्म होने के बाद, बत्ती बुझने के बाद, कुर्सियाँ उठने के बाद यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुई, ये स्टोरी अब शुरू हुई है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारे पास जो टीम है और हमारे बच्चों का जो जज्बा है, ये इस बात का सबूत है कि ये प्रोग्राम यहाँ बंद नहीं होगा, ये प्रोग्रेस करेगा। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसी टीम हो जो ना सिर्फ मुंब्रा बल्कि थाना, भिवंडी, कल्याण, वहाँ भी अगर फायर ब्रिगेड फोन करके वॉलंटियर चाहिए तो ये टीम वहाँ पे काम करेगी। और इस टीम का जो एक स्टेटस होगा, एक कंट्रोल रूम होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, उस ऑर्गेनाइजेशन के तहत सिस्टमेटिक वे में ये लोग काम करेंगे। भागम भाग नहीं है कि कोई वहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है। ये सिस्टमेटिक काम होगा जिसकी ट्रेनिंग हमें हमारे मौजूद यहाँ पे डिग्निटरीज और एक्सपर्ट हमें देंगे। फर्स्ट एड, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू ऑपरेशन, ये छोटे छोटे काम हैं जो हकीकत में बड़े काम हैं। ये सिखाने के लिए गवर्नमेंट एजेंसीज हमारे पास आएंगी, लेकिन हमें वॉलंटियर चाहिए, संजीदा वॉलंटियर चाहिए। वो ऐसे वॉलंटियर चाहिए जो दिल से और दिमाग से और होश से और जोश से इस काम में मदद कर सके। तो ये कार्य खैर है, ये इंसानों की भलाई का काम है और ये बहुत मुबारक काम है। इसमें आप लोग शिरकत किए, बहुत खुशी की बात है। और मैं अपनी बात को, इंट्रोडक्शन को यहाँ खत्म करता हूँ और जो भी बातें यहाँ मौजूद हैं अब हमारे यहाँ एक्सपर्ट करेंगे। मैं तमाम सबसे गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ पर आकर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। नमस्कार, मंच पर बैठे सब मान्यवर और आज के लीड लेने वाले जो आइडियल रिलीफ कमेटी ट्रस्ट के मिस्टर AS मलिक, जब वो मेरे पास पहले आएंगे तो पहले उनको मैंने इनवाइट करके वेलकम किया, क्योंकि वो मेरा फर्ज था। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट बॉडी किधर से एक्टिवेट होती है तो उसके लिए लोकल जो पब्लिक रहता है इसका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। इसके लिए मैंने पहला वेलकम किया कि मैंने आपके जैसे लोगों की मुझे जरूरत है, यानी कि थाना कॉर्पोरेशन को जरूरत है, गवर्नमेंट को जरूरत है, जो दिल से लेके इसमें काम करना चाहते हैं। पहले तो आपको मैं समझाऊंगा कि व्हाट इज डिजास्टर। आप में से कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज डिजास्टर? ठीक है,
ऐसी कोई घटना है कि जिसमें ह्यूमन लॉस है, फाइनेंस लॉस है या सोशल लॉस है, जो नेशन के लिए भी है, अपने लिए भी है। जैसे कि हमारे घर का एक आदमी गुजर जाए तो फैमिली के ऊपर डिजास्टर आ जाता है, अगर बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए तो सोसाइटी के ऊपर डिजास्टर आ जाता है, और अगर ये डिजास्टर अनेक सारे बिल्डिंग के लिए, एक एरिया के लिए हो जाए तो इट इज डिजास्टर फॉर इंडिया, डिजास्टर फॉर वर्ल्ड, ऐसा हो जाता है। तो वो हिसाब से अपने लिए डिजास्टर बोले तो ह्यूमन, फाइनेंस और सोशल लॉस ऐसी कोई घटना है डिजास्टर हो गई। वैसे तो वर्ल्ड में 2 टाइप के डिजास्टर्स है। पहले तो नेचुरल डिजास्टर्स है, बोले तो हम लोग अर्थक्वेक आता है, इसका नेचुरल डिजास्टर, वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, हेवी रेन हो जाता है। आपने तो बहुत सारे देखा होगा मुमरा में कि हेवी रेन हो जाता है, अपने हाथ में कुछ भी नहीं रहता है, बहुत सारे बार बाढ़ आता है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए हम लोग नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। और जो मैनमेड डिजास्टर है कि हम लोग कोई गलतियाँ कर बैठे हैं, एक फायर इंसिडेंस हो जाता है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार भी हम लोग रहते हैं, क्योंकि एक वायरमैन अच्छा नहीं रहता है, जो वायरमैन काम करा के जाता है उसके बाद में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या घर में कोई अपने खाना परोसने वाले होते हैं तो गैस चालू रखते हैं, उसमें से जो निकलता है उसके लिए बोलते हैं कि मैनमेड डिजास्टर। ये तो हमने खुद बनाया है कि बॉम्ब ब्लास्ट है, ये तो हमने खुद बनाया डिजास्टर है, उसके लिए हम लोग रोक सकते हैं। और विश्वभर में आप सोचेंगे तो ऐसे छोटे मोटे करके 32 डिजास्टर्स है। वो 32 डिजास्टर्स में से हर एक का अलग अलग ऐसा भी एक बात के रखें, उसमें वाटर एंड कैलेमिटीज के ऊपर एक डिजास्टर्स है, लैंड रिलेटेड बोले तो जियोलॉजिकल जो डिजास्टर्स है उसमें लैंड रिलेटेड है कि ये हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है, लैंड स्लाइडिंग हो जाता है, वो है। उसके बाद में केमिकल एंड इंडस्ट्रियल न्यूक्लियर डिजास्टर्स हो सकते हैं। रेगुलर जो एक्सीडेंट होते हैं आपने बहुत सारे टाइम देखा होगा, आपने आपके इलाके में भी और आपके नज़दीक में जो अटलांटा बाईपास है वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अभी हाल ही में दिवाली के बाद में 4 एक्सीडेंट्स ऐसे मैंने खुद देखे हैं कि एक टाइम तो एक LPG का टैंकर पलटी हो गया था, उसके बाद में अभी परसों ही 8 दिन के पहले ट्रक पलटी हो गया था। तो ऐसे डिजास्टर होते रहते हैं। उसके बाद में बायोलॉजिकल डिजास्टर्स है, ऐसे 5 टाइप के डिजास्टर्स है। अभी हर एक जो डिजास्टर्स होता है तो डिजास्टर्स के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का काम ये है कि पहले तो डिजास्टर होने के पहले पूर्व तैयारी, जिसको हम लोग बोलते हैं, पूर्व तैयारी में ये जो प्रशिक्षण हम लोग कर रहे हैं, ये अभी आपका जो कम्युनिकेशन हम लोगों से हो रहा है, ये प्रशिक्षण का माध्यम है कि आप इससे कुछ मोटिवेट होकर हमें मदद करेंगे, तो ये प्रशिक्षण का माध्यम हो गया। दूसरे पे आपत्ति में जो करने वाली जो काम है कि एक बिल्डिंग गिर गया, आपने तो अभी 3 बिल्डिंग का आपने सामने देखा है, मैंने खुद निभाया, तो मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है। तो जिसमें जो मदद करते हैं वो आपत्ति व्यवस्थापन में आता है कि उसमें जो मदद यंत्रणा मंगाते हैं कि मुंबई फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, NDRF के लोग मंगाते हैं, तो वो जो काम वो हम करते हैं। और उसके बाद में रिलीफ का एक जो काम है कि जो मदद और पुनर्वसन जो महाराष्ट्र शासन का ये है, उसमें से आगे जाके कभी कुछ हादसा ज़्यादा है तो उनको मदद करना या उनको मदद देना, ये सब काम होता है। अभी हम लोग पहले मुमरा के बारे में सोचेंगे तो मुमरा में हाल ही में आज देखेंगे आप तो 4-5 डिजास्टर्स आपने भी देखे होंगे। जो इमारत यानी बिल्डिंग का जो इंसिडेंस हुआ है वो मुमरा का बहुत बड़ा आजकल का डिजास्टर है। सेकेंडली बारिश में देखा होगा आपने कि बहुत सारा बारिश आता है, फ्लडिंग एरिया हो जाता है, वो एक मुमरा का डिजास्टर है। मुमरा का फायर एक डिजास्टर है क्योंकि थोड़ा सा पब्लिक ज़्यादा है। उसके बाद में जो इलेक्ट्रिकल का ये अपने पास से गलतियाँ कभी हो जाती है तो फायर इंसिडेंट भी हो जाता है। और जो अटलांटा रोड का जो रोड में जो एक्सीडेंट होता है, जो एक्सीडेंट डिजास्टर है वो ज़्यादा ही है। ऐसा मुमरा का 5 हमारे पास से जो देखे तो 5 डिजास्टर ज़्यादा से ज़्यादा है। उसके बाद में बहुत सारे हैं, लेकिन मुमरा के अनुसार अगर मैं बात करूँ तो मुमरा में 5 डिजास्टर बहुत था। अब
अपना मेन काम जो है तो उसमें ये कहता है कि पहले तो प्रिवेंशन करना है कि अपने को डिजास्टर न होने के लिए क्या करना है, उसके लिए सोचना है। जिसके लिए अगर डिजास्टर हो जाए तो उसका मिटिगेशन प्लान तैयार करना है। इसका तैयारी अपने को पहला करना है, उसके लिए आपकी तैयारी है। उसके बाद में प्रिपेयर्डनेस है कि कुछ भी डिजास्टर हो जाए, अगर डिजास्टर हो भी जाए न हो भी जाए, लेकिन अपने को पहला प्रिपेयर रहना पड़ता है कि जो भी काम करें उसके पहले अपने को काम की तैयारी में रहना चाहिए। और दूसरा तो उसके बाद वाली बात है अपनी की बात जो रिहेबिलिटेशन होती है कि अगर समझो कोई बिल्डिंग गिर गया तो उसमें से जो बच्चे लोग हैं उनको रिहेबिलिट करना, उनका पूरा सर्वाइवल बाद में देखना। और उसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा दिल्ली से लेकर पूरा अपने मोहल्ला तक पूरा एक एक्सरसाइज की है। जैसे दिल्ली में आप जाएंगे तो एनडीए में करके क्या करेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अपने को ऐसा तो लगता है कि बाबा एक बिल्डिंग गिर गया बस पूरा फायर ब्रिगेड वाले आ गए, ये आ गए, किसी मिनिस्टर को बोल रहा है क्या हुआ है कैसा हुआ है, और यहाँ टाइप पे क्या चल रहा है उसका एक एक मिनट का वैल्यूएशन हमारे पास रिकॉर्ड हो जाता है। जैसा कि आप अगर अपने चार बिल्डिंग का भी अगर देखेंगे तो आप कभी आएंगे तो मालूम पड़ेगा आपको एक एक मिनट के बाद में किसी को कॉन्टैक्ट किया है, कौन आया है, और जो बुलाया जाता है वो ऐसा कोई आम आदमी को या एनजीओ को बुला नहीं सकता है, आम आदमी कोई आदमी को बुला नहीं सकता। उसके लिए अथॉरिटी चाहिए कि उसके पास कोई पावर है, वो पावर लेकर वो हम लोग बुला सकते हैं उनको। लेकिन कोई भी बोलेगा एनजीओ को फोन करेगा क्या उनको बुलाओ, ऐसा मतलब नहीं। ये जो ये है जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी एक्सीडेंट हुआ है, उसका कितना डेंसिटी है ये तो हमें मालूम है, क्योंकि उसके ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं कि हमारे ऑफिसर्स हमारे जो स्टाफ है वो इसको एक्सेस कर सकते हैं कि उसके अलावा और कोई मदद चाहिए। तो उसके ऊपर हम लोग सोचते कि वो मुंबई टीम मंगाए या भिवंडी का टीम मंगाए। आपने तो यहाँ पे देखा होगा शिकाटे में जो हम लोग ने कल्याण का और डी बॉम्बे का भी टीम मंगाया था, क्योंकि वो हमें हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। और हम लोगों उसके अलावा हमारे पास समझो बारिश ज़्यादा है, फ्लडिंग कंडीशन है, तो फ्लडिंग में यूज करने के लिए बहुत सारे बोट है, कम से कम 70 बोट हमारे पास लॉन्च किए हर एक जगह पे है। वो तो एक जगह पे सेंट्रलाइज में रख सकते हैं हम लोग, हर एक तालाब के ऊपर है। बोट चलाने के लिए भी आदमी है हमारे पास, मैन पावर है, मेडिकल का पूरा टीम है, आपने जाना होगा। लेकिन खाली एक ही प्रॉब्लम हम लोगों को आता है कि जब भी कोई इंसिडेंट में हम लोग जाते तो लोकल जो आदमी रहते हैं उसकी मदद हमें चाहिए, और उसका जो इनिशिएटिव है ये आप लोगों ने लिया है, और उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि लोकल जो मदद चाहिए उसमें गवर्नमेंट को पहले तो एरिया सिक्योर करने के लिए आदमी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी एक्टिवेट हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट बॉडी को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, उनको काम करने के लिए सुविधा मिलनी चाहिए। उसके लिए लोकल एनजीओ की जरूरत है जो हमारे लिए सपोर्टिंग एक्टर करके काम करे। भले भी गवर्नमेंट कितना भी एक्टिव करे, लेकिन आप लोगों के समझो पब्लिक आए इधर तरह ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक्ट करने में पब्लिक का ही न्यूसेंस ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए आपके पास से हमें मदद चाहिए कि आप लोग हमारे लिए न्यूसेंस न हो जाए और हमारे लिए एक्टिव हो जाए। इसके लिए हम आपसे ये कहोगे कि हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए, जैसे कि समझो फूड मटेरियल है, अभी ठीक है हमारे ऑफिसर्स आए तो उनके लिए अभी मैंने तो मुंद्रा में जो देखा 2-3 बार कि आप लोगों के पास सहयोग बहुत सारा है, लेकिन उसके लिए जो कम्युनिकेशन चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज़ रहती है। अगर ये भाई साहब ने भी एक चाय दिया, उधर 2 मिनट के बाद में वो भाई साहब ने एक चाय ला के दिया, तो उसमें कुछ मजा नहीं है। उसके अलावा अगर एक एनजीओ रहेगा तो जो भी ऑफिसर्स वर्किंग है वहाँ पे तो उसका कुछ कम्युनिकेशन रहेगा कि बाबा एक चाय अभी दिया है तो एक 2 घंटे के बाद में आएगा, ठीक है। ऑफिसर्स है काम करने वाले तो उनके लिए चाय चाहिए, खाना चाहिए, ये तो करेगा। लेकिन आप 2 आदमी अगर खाना लेके साथ में आएंगे तो वो खाना खा के जो उनको सोना है वहाँ पे, तो उसके लिए अगर एनजीओ रहेगा तो एनजीओ का मतलब ये हो जाएगा कि बाबा एक हमारे पास ऐसा एक आदमी चाहिए आपका, या आपका कोई कोऑर्डिनेटर ऐसा रहेगा जो हमारे साथ टाइप करे कि बाबा आपको क्या चाहिए, आपको फूड चाहिए क्या,
आपको दूसरा कुछ मेडिसिन में कुछ कम पड़ रहा है, या कोई मशीनरी के लिए तो हमारे पास बहुत सारी मशीनरी है, और मशीनरी JCB है, बोगले है, सब हमने हायर करके देते हैं। जब भी मंगता है हम लोग सभी कॉल करके बुलाते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरत है मेन स्वयं स्फूर्ति से काम करने वाले लोगों की। और जैसे ये मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे पास ऐसे 200 लोग हैं जो स्वयं स्फूर्ति से काम करने को तैयार है। लेकिन स्वयं स्फूर्ति बोले तो 200 लोग साथ में जाके मेरे साथ काम नहीं कर सकते, उसके लिए वापस से अलग से ट्रेनिंग भी आपको देना चाहिए, क्योंकि कई लोगों का यानी हर एक आदमी का एक अलग अलग एटीट्यूड होता है। कई लोग फर्स्ट एड में एक्सपर्ट हो सकते हैं, कई लोग रेस्क्यू में एक्सपर्ट हो सकते हैं, कई लोग एरिया एक मॉडल करना है तो उसके लिए एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग टीम इसके बाद में हम लोग बनाएंगे और वो टीम आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। कभी जब भी आपको चाहिए तो मोबाइल के डिजाइन कभी गवर्नमेंट बॉडीज को हेल्प करने के लिए आपकी टीम एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको एक और थोड़ा इनिशिएटिव दूंगा आपके। चलो वैसे तो मैं आपको एडवाइस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुंबई में मैंने पहले काम किया है, साहब तो मुझे बहुत सारे साल से पहचान थे। मुंबई में अपने पास जो कचरा डालने का जो ये जो है, हम लोग कहाँ भी गार्बेज डाल देते हैं। बेसिकली अपना जो फ्लडिंग है, हम लोग तो पहले तो अपना जियोलॉजिकली एकदम ट्रेजिक कंडीशन में है, और जो कचरा जो हम लोग डालते हैं उसके ऊपर आप थोड़ा जो फ्लैग पीरियड है, अभी तो कोई इंसिडेंट नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट करेंगे तो हाल ही में थोड़ा सा तो बदल हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं सोचा कि आपको 100% कुछ बदल हो जाएगा, कहीं जाके मुंबई में कचरा नहीं मिलेगा, लेकिन वही कचरा वापस गटर में जाता है, वही कचरा नाले में चलता है, उसके बाद में वही फ्लडिंग हो जाता है। पहले तो अपना जियोलॉजिकल कंडीशन एकदम बेकार है, और उसमें हम लोग और कुछ मदद करने के अलावा हम लोग उसको तकलीफ देने का धंधा ही कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आप थोड़ा वर्कआउट कीजिए, ये मैं करूँगा। और दूसरा तो मैं अल्लाह से और मेरे भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसी आपके ऊपर नौबत में आए कि आपके लिए मदद करने के लिए आने की जरूरत पड़े, क्योंकि हमें भी मदद करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है कि बाबा आपका कुछ हो जाए और हम लोग मदद करें, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं अल्लाह को और भगवान को दोनों को भी बोलता हूँ कि हमारे मदद करेंगे, लेकिन ठीक है कुछ भी हो जाए उसके लिए अपने को तैयार होना चाहिए। और वो तैयारी के लिए हम लोग आज से शुरुआत करेंगे। एक अच्छा मौका था मेरे लिए कि आपने को मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। आपको अगर क्वेश्चन है तो बाद में हम लोग एक आधा घंटा आपके लिए रखेंगे, जो भी प्रॉब्लम से आपके मन में कुछ ये है तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं। मैं हमारे जो प्रमोद यादव सर है उनको बोलूँगा कि थोड़ा डिजास्टर के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल थोड़ा दिखाएं। के ऑफिसर हैं, ये अपने व्यूज को यहाँ पर जाहिर करेंगे। मिस्टर यादव साहब। ईशा की अजान हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर इस प्रोग्राम के खात्मे के बाद पीछे मस्जिद है, वहाँ पे इंतजाम है। सब लोग इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद नमाज पढ़ेंगे। गुड इवनिंग। कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है आपको, जोर जबरदस्ती से लेके आए इधर सबको, हाँ नहीं ना, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करना है आपको तो किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। और डिजास्टर मैनेजमेंट की जो लिंक है, एनडीए में जो हम बात कर रहे थे, एनडीए में से विलेज लेवल तक, कारपोरेशन से लेके स्टेट लेवल तक जो बात कदम साहब ने आपको तो बताया है। और जो इंडायरेक्ट जो हमारा जो जवान काम कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कि जहाँ जहाँ ऐसा नेचुरल डिजास्टर हो या मैनमेड डिजास्टर हो, वो डिजास्टर में बहुत से हमारे इंडायरेक्ट के जवान काम कर रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि हमारे यहाँ सीआरपीएफ का कुछ बटालियन आता था हमारे इधर काम करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा हुआ कि एडवाइजरी में हमारे इधर काम कर रहे थे। मतलब नेचुरल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स जो हमारी है, तलेगांव में उसका बेस है, वो हमारे इधर आती है। आपको मालूम है 2005 में जो अपने पूरे महाराष्ट्र में फ्लड आया था, पूरा फ्लड जोन वाला अपना महाराष्ट्र बराबर होता है, पूरा
कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ काम नहीं कर रहा था। वो टाइम मेरे ख्याल से कुछ आपको मालूम नहीं होगा, उससे पहले जब भी डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है और डिजास्टर क्या होता है या फिर कभी हमको मालूम हुआ, महाराष्ट्र ने कभी जाना कि डिजास्टर को मतलब डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर को कैसे टैकल करना है, डिजास्टर को मैनेज कैसे करना है, ये हम कभी सीखा हम लोग 1968 को तो कोयना का अर्थक्वेक हुआ था, आपको मालूम होगा। उससे ज्यादा कोई हमको नुकसान नहीं हुआ था, तो हमने उसको भी थोड़ा लाइट ले लिया। उसके बाद से हमको कभी मालूम हो गया कि 30 सितंबर 1993 में मालूम हो गया, जहाँ बोलते मराठवाड़ा, उस्मानाबाद, लातूर, चिल्लारी का जो अर्थक्वेक हुआ था, आपको मालूम होगा। जो मैंने उधर काम किया था, अभी 2 साल में उधर काम किया था, जाके एक्चुअल काम किया था मैंने, तो मालूम होगा कि एक्चुअल डिजास्टर क्या होता है। वो टाइम में लोगों को सिचुएशन कैसे आते हैं, उनको बचाना कैसा बचाना चाहिए ये मालूम हो जाता है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, अभी देखो इधर बहुत से लोग बैठे हैं, बराबर है, किसी को मालूम है क्या कि ये हॉल में जब तुमने इंटर किया, अंदर आ गए आप लोग, तो बाहर जाने का रास्ता किधर है? एक ही रास्ता है तुम्हारे पास, बराबर। मतलब अगर क्राउड मैनेजमेंट की अगर बात करनी चाहिए हम लोगों को, सब दरवाजे ओपन होने चाहिए जब हम इंटर करते थे। ये भी ओपन होने चाहिए, वो भी ओपन होना चाहिए और वो भी ओपन होने चाहिए। अभी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मैंने आगा का फाउंडेशन में काम किया था जम्मू एंड कश्मीर में, आपको मालूम होगा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो आगा का फाउंडेशन, कि वो टाइम में वही सिचुएशन उधर था। मतलब जो भूकंप उधर आया था, आपको उसको उधर क्या बोलते हैं, जलजला ऐसा कुछ बोलते हैं मेरे ख्याल से। वो टाइम उधर आ गए थे, किसी को मालूम नहीं था कि क्या करना है, कैसा किसी को सेव करना है, किसी को कैसा बचाना है, कोई मालूम नहीं था। फर्स्ट एड कैसा करना है, रेस्क्यू कैसा करना है, उनको क्राउड मैनेजमेंट के बारे में मालूम नहीं था, कुछ मेडिसिन के बारे में मालूम नहीं था। अभी मैं एक सवाल आपको पूछता हूँ, आपके कितने लोगों के घर में फर्स्ट एड ठीक है? तुम बता सकते हैं? फर्स्ट एड ठीक, आप बुरा मत मानो, नहीं है, ये नेसेसरी है। अगर हमारे पास टीवी नहीं होगा तो आदमी मरने वाला नहीं है, लेकिन फर्स्ट एड किट होगा तो डेफिनेट आदमी मरेगा अगर इमरजेंसी उसको इलाज नहीं किया होगा। तो उन लोगों ने बेसिक नीड क्या होते हैं, अगर रास्ते में कोई गिरा है तो उसको फर्स्ट एड देना जरूरी होता है। अगर ब्लडिंग ज्यादा हो तो उसका ब्लडिंग स्टॉप करना पड़ता है हम लोगों को। अगर ब्लडिंग नहीं स्टॉप किया, वैसे उठा के उसको हॉस्पिटल में लेके गया तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड खून बहने से उसका भी जान जा सकती है उसकी, तो उसको हम कैसा उसको सस्ते बोलते हैं हम लोग। वो सब मतलब ये कहते हैं कि आज अगर आप इधर हम आए हैं हमको तो डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए नहीं आए हैं, एक ओरिएंटेशन है डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या एजेंसी काम करते हैं, उसमें गवर्नमेंट के एजेंसी क्या होता है, उसमें जो अपने तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, उसका क्या रोल उसमें होता है, ये हम आपको बताने के लिए इधर आ गए हैं। ये तो इंडियन आइडियल रिलीफ कम्युनिटी ट्रस्ट है, मैं उसका पहला आभार मानता हूँ, उसका अभिनंदन करता हूँ कि मुमरा जैसे एरिया में उन्होंने अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया है और स्पेशली जो यूथ लोगों के लिए, जो अपने जो नौजवान है उनके लिए प्रोग्राम कंडक्ट किया है। क्योंकि हमारे पास अमेरिका, जापान, ईरान से मदद इधर आएगी, लेकिन मदद लेने के लिए आदमी जिंदा होना चाहिए, ध्यान में रखो। अगर कोई बोलेगा बदले के बाद मेरी कीमत 5 लाख लगती है तो हम गलत हैं। हम इतना सोचना चाहिए कि हमारी कीमत नहीं लगनी चाहिए कभी, ध्यान में रखो। कोई मरता है आदमी डिजास्टर में, कोई हादसे में मरता है आदमी, क्योंकि बहुत से ऐसे नौजवान हो गए और तुम ऐसे बाइक चलन हो गए। इधर अगर सामने ट्रैफिक जाम है, सामने सिग्नल गिरा है, तो रुकेंगे 1 मिनट में रुकने के तैयार नहीं होते। बाद में अगर एक्सीडेंट होता होगा तो 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में रुकने के लिए तैयार होते हैं, होता है ना। आपके ऊपर डिपेंड करा डिजास्टर का मैनेजमेंट मतलब क्या है, कुछ नहीं है, खुद से स्टार्ट होना चाहिए, हम खुद से शुरुआत करनी चाहिए। कि अगर मैं सेफ हूं बराबर, अगर देखो अगर मैं मरेगा तो पूरा मुमरा बंद रहने वाला रहेगा, कोई थाना डिस्ट्रिक्ट बंद रहने वाला है, कुछ नहीं है। क्या होगा, मेरे घर वालों परेशान हो, मतलब मेरे घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, बराबर है ना। मतलब ऐसा होता है कि मैं अगर जीता हूँ, मेरे पास मेरे को डिजास्टर नहीं है तो मेरे फैमिली को कोई डिजास्टर नहीं है, मेरी फैमिली सेफ है तो मेरा जो एरिया है हिमाचल तरह सेफ रहेगा, मेरे एरिया में डिजास्टर रहेगा तो मेरा तालुका सेफ रहेगा, मेरा तालुका सेफ रहेगा तो मेरा डिस्ट्रिक्ट सेफ रहेगा, मेरा डिस्ट्रिक्ट सेफ रहेगा तो मेरा स्टेट सेफ रहेगा, और मेरा स्टेट सेफ रहेगा तो मेरा कंट्री सेफ रहेगा, बराबर है ना।
कैसा होता है, हम बोलते हैं मतलब मराठी में कहावत ऐसे बोलते हैं गली से गली, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। मतलब अगर गली का आदमी अगर सेफ रहेगा तो गली में प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ, क्योंकि हम बोलते तो एक आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। लोग बोलते कि हमारे आबादी ज्यादा है, एक मरेगा तो क्या होगा, ऐसे बोलते कुछ लोग, बराबर है ना। अगर ज्यादा इमिडिएट आता है फ्लड जाने के बाद, फ्लड एक दिन आता है, आपको मालूम होगा एक दिन फ्लड आ जाएगा, तो उसके बाद उसका हाइट कितना छोड़ने जाता है, उसको रिलीफ होने के लिए कम से कम 15 दिन तो जाते हैं साफ सफाई करना। मतलब ज्यादा उसमें इपिडेमिक लोग होते हैं, ज्यादा जो रोग होते हैं वो फैलाते हैं, ज्यादा अगर इधर फैलाते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते, मतलब क्या होता है अगर किधर प्लेग आता है तो बोलते जाएगा तो एक मर गया, प्रॉब्लम आप में आने दो। लेकिन जब भी हमारे ऊपर आते हैं, आप लोग हमारे ऊपर अगर ना होते तो क्या बोलते हैं हम लोग, फिर देखा जाता है कि मतलब भगवान आपको याद रहता है, अरे बाबा हमारे ऊपर ऐसा क्यों करे। लोग क्या करते हैं कि नसीब को दोष देते, उनका नसीब भरा था, उसके नसीब में लिखा था, कुछ नहीं है। हम अगर प्रयास देंगे तो नसीब तुम्हारे साथ कुछ नहीं। और मैं आपको बताता हूँ हम जब अपने महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी काम करेंगे, लेकिन डिजास्टर में आदमी मरता है और मुझे मालूम हो जाता है तो मैं कभी उधर जाता नहीं। फंसा है तो मेरी टीम उधर मैं जरूर भेजता हूँ, कभी उनको बचाना है करके। लेकिन जो आदमी फंसा है, मतलब मरा है, उसको उठाने के लिए बहुत से लोग आते हैं, लेकिन जो आदमी फंसा उसको बचाने के लोग कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? अभी इधर कोई आदमी गिरा है, किसी को चक्कर आ गए, कोई बेहोश हुआ है, बराबर बेहोश हो गए इधर कोई आदमी, तो भाई क्यों नहीं जाऊंगा। शुरुआत हमसे होनी चाहिए कभी। अगर हम दूसरा गिरा तभी बोलते तुम जाओ, तो मैं अगर हम खुद गिरेंगे, हम अगर किसी डिजास्टर में फंस जाएंगे, हम अगर इफेक्टेड के जोन में डिजास्टर में फंस जाएंगे, तो हम बाजू वाला क्या कहेगा, तुम जाओ। मतलब हमको सोचना ये है जैसा मेरी जान है वैसी सामने वाले की जान है। उनका भी डिजास्टर होने दो, नेचुरल कैलेमिटीज होने दो, तुम्हारा मैनमेड डिजास्टर होने दो, इधर मैं तो बोलता हूँ टेररिस्ट में होने दो, लेकिन शांति और अमन कायम रखना हमारा काम है, बराबर ना। कुछ भी होने तो ये साइड में, मतलब आप हम कोंगल में काम करते हैं कभी तो लैंड साइड का बहुत प्रॉब्लम उधर होता है, बहुत लैंड साइड का प्रॉब्लम साइड होता है। अगर एक एरिया में अपने एक एरिया में एक रोड है तुम्हारे, बाईपास का रोड है, देखो कितना सिटी का तो तुम्हारा रोड दिया है, बराबर है ना। तो ये एरिया में अगर किसी की कोई बाइक जो है उसके बाइक से गिरा है और उसको फर्स्ट एड देना है हम लोगों को, बराबर है, और कुछ उसको बचाना है हम लोगों को। तो ये जो कितने लोगों को मालूम है कि एक्चुअली उसको फर्स्ट एड मतलब क्या होता है, फर्स्ट एड मतलब क्या होता है, कौन बता सकता है मुझे? कोई मतलब आपको मालूम नहीं, मुझे मालूम है, लेकिन आप जब गलती करेंगे तो मुझे मालूम, मुझे कुछ आपको मालूम नहीं करेंगे। नहीं तो एक बार ऐसा बोलेंगे कि मालूम है तो बाकी सब मुड़ ही जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ या ना, बराबर। लेकिन पहली मदद मतलब क्या करते हैं हम लोग उसको, ये सबसे अच्छी को मालूम होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं एम्बुलेंस आएगा तो पहली मदद उसको है, बराबर है ना। स्ट्रेचर आएगा तो पहली मदद उसको स्ट्रेचर पे बिठाएंगे और हम लेके जाएंगे, बराबर है। अगर लेकिन एक रूरल एरिया में हम काम कर रहे हैं, आपके एनजीओ जो है वो उधर काम कर रहे हैं, बराबर, आपके सामने कुछ हादसा हो गया, उधर एम्बुलेंस नहीं है, उधर कोई मेडिकल हेल्प आपको मिल रही है, आप क्या करेंगे? ट्रीटमेंट का मतलब यही होता है कि अपने जो आसपास जो कुछ चीज आपको मिलेगी उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं हम लोग, उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है उसकी जान। किसी का अगर स्नेक बाइट हो गया है, बराबर है ना, तो लोग क्या करते हैं उसको, हम क्या करते हैं उसको दूध पिलाते हैं, कॉफी पिलाते हैं, बराबर है ना। लेकिन कभी भी उसको कॉफी दूध चाय सब कुछ पिलाना नहीं, और पॉइजन हो नॉन पॉइजन हो कोई भी हो, हमको मालूम नहीं, क्योंकि हम कुछ डॉक्टर नहीं है और मेडिकल जो एक्सपर्ट है उसका काम करेंगे। लेकिन हम सिर्फ क्या करेंगे, हमको इतना अधिकार सिर्फ है, सिर्फ उसको फर्स्ट एड देना, मेडिकल हेल्थ मतलब मेडिकल पूरा मेडिसिन, कोई टैबलेट कोई कैप्सूल प्रोवाइड करना नहीं। और अगर रास्ते में जान भी किसी की गई है तो भी हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमको अलाउ नहीं है। हमको उसके लिए कौन है, मेडिकल डिपार्टमेंट काम रहे उसके लिए।
नहीं तो हम बोलते अरे मर गए। मतलब क्या होता है, एक आदमी अगर बोलता है ये आदमी मर गया, तो मतलब उधर जो क्राउड रहता है ना, वो क्राउड को कंट्रोल करना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बहुत मुश्किल होता है उनको कंट्रोल करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हमारे डिपार्टमेंट के तरफ से हम लोग उसको रेडियो कम्युनिकेशन की भी लैंग्वेज सिखाते हैं हम लोगों को। मतलब ऐसा है, तो A to Z, ऐसा तो A फॉर अल्फा, B फॉर ब्रावो तो बोलते हैं हम, वो क्यों पढ़ा है हम लोग उसको पढ़ाने का मतलब ये होता है कि कितने भी क्राउड में आप रहो, आप अगर कुछ प्रॉब्लम में फंस गए हैं, अगर बोल नहीं सकते कि जल्दी आप मुझे लोग मारेंगे करके, ये लैंग्वेज में बोलेंगे तो और मारेंगे आप लोगों को, तो उसको एक अलग सी लैंग्वेज आती है, वो भी आपको सिखाते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप सिखाते हैं, सर क्या रेस्क्यू, मतलब फ्लड में बताओ आदमी को कैसा बचाना है हम लोगों को। ये आपने तो बड़ा बिल्डिंग होगा, अगर 5-6 माले का बिल्डिंग है, वो माले पे उसके ऊपर पहले तो बता आदमी है क्योंकि नीचे से आग लगकर ऊपर गई है, हम क्या करेंगे फिर, कुछ सहारा अपने पास है। आग नीचे से ऊपर गई है, फायर ब्रिगेड आने की देर लगेगी, जब तक फायर ब्रिगेड आएगी तब तक उसका सिर्फ कोयला रहेगा, उस वक्त वो जल के राख हो जाएगी उसकी, फिर क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास कोई बड़ा ऐसा रस्सी रहेगा, उसके सहारे से बचा सकते हैं हम लोग उसको। वो भी ट्रेनिंग हम देते हैं आप लोगों को। फर्स्ट एड का भी बहुत से ट्रेनिंग हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि क्राउड मैनेजमेंट का ज्यादा प्रॉब्लम चलता है। अभी आप देखें किधर भी जाएंगे तो ज्यादा उसमें टाइम हो जाता है, कौन सा भी मंदिर में जाओ, किसी मस्जिद में जाओ, ये आपको तो फेस करना ही पड़ता है। तो उसमें हमारा कैसा रहेगा, हमारे फैमिली से कैसा रहेगा, ये हमको सोचना है। वो हम ट्रेनिंग एक्चुअली दे रहे हैं हम लोगों को। मतलब जो आइडियल रिलीफ कम्युनिटी का ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट के माध्यम से आपको ट्रेनिंग मेरे घर से कंडक्ट करना होगा, क्योंकि ओरिएंटेशन है, इसमें बहुत कुछ ज्यादा नहीं बोल सकता, बराबर है, क्योंकि टाइम लिमिट रहता है हम लोगों का भी, कितना बात करेंगे हम उसके साथ। जो प्रैक्टिकल रहता है वो सबसे अच्छी बात रहती है। अगर मैं किसी को आपको बोलेगा आपको तो पल्स है वो चेक करो, वो कैसा चेक करेंगे, पल्स, आपका तो पल्स होता है, वो कैसा चेक करते हैं लोग, तो हाथ उठा के चेक करो ना, खुद का चेक करो, खुद का, डोंट डू री भाऊ, डरना नहीं, हाथ ऊपर करो। ये टाइप से चेक करते हैं ना हम लोग, मतलब यही से हमारी एबीसीडी चालू होती है। मतलब शुरुआत अगर गलत तो एंड में हमारा गलत है। मतलब हम अगर ऐसा अगर हमारे पल्स रीड कर रहे हैं तो सोचो अभी तक कितने लोगों की जान ली होगी हम लोगों ने। हाँ, स्टार्ट वहां से होता है हमारा पल्स रीडिंग कैसा करे, रेडियल पल्स हमारा है, ये रेडियल पल्स कैसा रीड करते हैं हम लोगों को, वो हमको सीखना है। बराबर है कि अगर आपको इधर अगर पल्स नहीं मिलता तो आदमी को बोल रहे हैं लोग ये मर गए करके, बिल्कुल है। उसके ऊपर बहुत साथ जो अब हम जो है वो साथ क्या बोलते हैं हम लोग, 12 चेक करते, यहाँ 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 बहुत ऐसे है कि वहां चेक कर सकते हो उसको। आदमी आखिर तक मरना नहीं चाहिए, ये मकसद रखो। पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे तो कोई मरेगा नहीं, नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो 100% तुम्हारे हाथ से 100 लोग भी जान जाएंगे। और तुम बोलेगा एक डिजास्टर में अगर 1000 लोग गिरे हैं और हम बोलेंगे जाके 100 लोगों को अकेला बचाएगा, कभी एक भी नहीं बचाएगा। और अगर हम सोचेंगे एक को बचाएगा तो हम ऑटोमेटिकली 100 लोगों को बचाएंगे। मतलब क्या होता है कि 100 लोगों के बारे में अगर हम सोचते तो हमारे हाथ से एक भी नहीं बचता है, क्योंकि हमारा काम वैसा चलता ही नहीं। हम इसको चेक करेंगे, उसको चेक आगे निकल जाएंगे। अगर एक को प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे हम लोग तो 100% आपसे एक बचेगा। और ये ध्यान में रखना, आदमी को बचाने का जो क्या बोलते हैं हम लोग मोटिवेशन मिलता है, जो बख्शीश होता है दूसरे बख्शीश पूरे वर्ल्ड में नहीं किसी के पास रहते। एक आदमी को बचाओ, आप देखो उसको कितना मिलता है हम लोगों को, उससे कोई पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नाम नहीं होगा लेकिन आपका, लेकिन उसकी और उसके फैमिली की दुआ से मिलेगी आपको, उससे आगे सब कुछ नहीं है। मतलब क्या है कि एक आदमी अगर कुटुंब वाला जो कमाने वाला आदमी, एक फैमिली कमाने वाला आदमी है, वो अगर मर जाएगा तो आपको मालूम होगा कुटुंब फैमिली की प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है। और उसको अगर बचाएंगे हम लोग, वो फैमिली मेंबर को बचाएंगे, क्योंकि वो किसी का भाई होता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का बेटा हो सकता है, बराबर ना, किसी का बाप हो सकता है, उसको हम बचाएंगे। मालूम होगा आपको कितना काम करें हम, अच्छा काम करें, लेकिन उसका कोई आपको ये नहीं मिलेगा, कुछ प्राइस नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
ऐसे सेल्फ मोटिवेशन हमारा काम है, हमारे ऊपर डिपेंड है कितने लोगों को बचाना है, कितने लोगों को मारना है। मेरे ख्याल से मारना ये जो वर्ड है अपने डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। बचाना है ये 100 बार लिख कर रखो अपने डिक्शनरी में, कोई हम बहुत काम कर रहे हैं। बराबर हम कभी बहुत से काम करते हैं, लेके तुम्हारे जम्मू कश्मीर बहुत से काम किए हम लोगों ने, लेकिन ये और मॉकड्रिल कंडक्ट करते हैं हम लोग, बहुत से मॉकड्रिल जो होते हैं। आपको मालूम मॉकड्रिल मतलब क्या होता है कि कुछ हादसा ऐसा क्रिएट करते हैं हम लोग, एक्सीडेंट क्रिएट करते हैं, और जो एजेंसीज होते हैं हमारे गवर्नमेंट की एजेंसी हो और जो अपना NGO हो उनको कॉल करते हैं, उनका रिस्पॉन्स टाइम चेक करते हैं हम लोग, और क्या करते हैं देखते हैं कि ये अगर इधर आते हैं तो ये आदमी इनको कैसा बचा सकता है, वो हम काउंट करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग उनका रिपोर्ट कलेक्टर जो कमिश्नर होते हैं उनको हम रिपोर्ट भेजते हैं। तो बहुत से लोग उसमें मतलब फेल होते हैं, कुछ पास होते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन उधर आने के उधर जब भी लोग हमारा आते हैं तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, ये सबसे बड़ी बात होती है। और ऐसा होता है अभी अगर मैं बोलेगा साहब ने बोले आपने ठीक से आ देगा कंट्रोल 108 हमारा का नंबर है, अभी कदम साहब ने आपको बताया कि आपको कितनी जरूरत पड़ी थी अभी तक कि कंट्रोल का नंबर हर एक के पास होना चाहिए था करके। किसी को मालूम था, किसी को ऐसा कभी महसूस किया था कि मेरे पास रहना चाहिए एक नंबर इमरजेंसी के लिए। 100 नंबर तो ठीक है, कोई भी बोल सकता है, एक फायर ब्रिगेड का है, लेकिन सबका फायर ब्रिगेड नहीं करना चाहिए। हमारा काम क्या उसमें हम सिविल सोसाइटी है, हमारा जो काम होना चाहिए वो लोगों में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बराबर है ना। मतलब जो नंबर है एक देखो, जब तक हम लोग जो हम बोलते हैं कि मतलब जवाबदार नागरिक मराठी का हो है हमारे, जब तक नहीं बनते तब तक ध्यान में कोई हादसे होंगे, आदमी मरेगी, सब मरने वाले हैं, कोई जिंदा रहने वाले नहीं। लेकिन मेरा कहना इतना ही है, जो डेथ है वो हमारी नेचुरल डेथ होनी चाहिए। एक्सीडेंटल डेथ के लिए मैं कभी मानता नहीं, और हो ही नहीं चाहिए। एक्सीडेंटल वो कभी होती है जब भी अपना वो कॉन्फिडेंस बढ़ता तभी 100% होने वाली है। अगर मैं बोलता हूँ कुएं में कोई गिरा है, एक लड़का गिरा है, हम सब उधर जाके आते खड़ा लगे तो होता है, लेकिन किसी लोगों कितने लोगों को तैरना है तो वो भी देखना है। इमोशनल से डिजास्टर मैनेजमेंट में काम नहीं कभी होता। सर चलो मलिक साहब बोले तो आके बैठो, कुछ नहीं टाइम पास करना है, 10 मिनट में निकल जाना है, मस्जिद में खाना रखा है, खाना खाके घर पे जाना है। कभी डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं होगा, कभी नहीं होगा डिजास्टर मैनेजमेंट। जब भी हम हमारे मन से इधर आएंगे तभी डिजास्टर मैनेजमेंट सचेत होगा हमारा। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो इसके ऊपर चलता है। हमने 2005 में तो जो ही अपन भाड़ तालुका बोलते भाड़ में रायगढ़ में तो काम किया था, तो लैंडस्लाइड जोन पूरा लैंडस्लाइड उधर हुआ था, उधर जो हमने काम किया था एक ही गाँव का 94, 93 तो लोग अंदर ही भरा था। अभी तक किसी लोग को नीचे उसे दिखाना नहीं, हम लोग ऐसा ही है अंदर ही, क्योंकि ऊपर से पूरा जो पहाड़ था 300 फुट का पहाड़ गाँव में टूटा था। लेकिन देखो डिजास्टर मैनेजमेंट हम बोलते हैं, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट का जो लोग हमको हेल्प प्रोवाइड करते हैं उसका भी बैड इफेक्ट होता है। वो कैसा बैड इफेक्ट होता है मालूम है आपको? वो बुरी गांव में जब मैंने काम किया था 2007 में मैंने काम किया उधर, 2005 में बड़ा हादसा हो गया, 2007 में मुझे बुलाया था रायगढ़ कलेक्टर से उधर गया काम करने के लिए। उधर का जो सर्कल लेवल का जो रेवेन्यू का होता है उसने बोला हमारे गाँव में काम इधर ही प्रोग्राम रखना है करके, और नो प्रॉब्लम, बड़ा हमारा गाड़ी सब यशोदा से सब ट्रेनिंग आ गया हमारा पूरा लैंड टाइम उसके ऊपर बताने के लिए। एक बज का कोई आदमी नहीं, उधर सिर्फ गांव का सरपंच अलर्ट यही लोग उधर है। मैं बोला ठीक है गाड़ी निकल, हम गाँव में जाके पूछते हैं क्या हुआ। गाँव में जाकर भी क्या देखा था, उसका तो स्मारक बना है, तो 94 लोग तो डेट हो गया था, उनका स्मारक बना, उधर डीजे लगा था, लोग नाच रहे थे सुबह सुबह 1-1:30 बजे के दौरान। और ऐसा तो कुछ क्या कर रहे थे उसको बोलते हैं, हाँ कुछ तो अच्छा कर रहे थे वो साइड। तो मैंने मुझे अरे डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग था, आप क्यों नहीं आ गए? वो किधर डिजास्टर मैनेजमेंट? अरे बोला आपने इधर से इतना बड़ा लैंड स्लाइड हो गए थे, कितना लोग मरे, वो एक बार हो गया अभी नहीं होगा बोलते हैं। अरे बोला ऐसा कैसा भाई, आपके लिए तो प्रोग्राम कंडक्ट किया था ना, तो एक बार हो गया अभी होगा नहीं। मतलब मुझे बुरा लगा, बहुत बुरा लगा, लेकिन उसको वो हंसना भी लगा। क्यों? क्योंकि हमने जो मदद दी वो लोगों की, उसने वो मदद उनको अपाहिज बना के रखा। क्यों? कि उनका ऐसा अभी उनको लगता है ये तो बचा हुआ तो लैंड मतलब पहाड़ है ना, वो भी हमारे ऊपर गिरना चाहिए। क्योंकि क्या होगा, गए साल से अभी ज्यादा मदद हमको मिलेगी।
उनको अप्लाइज किया हम लोगों ने। तो हमने भी क्या सोचा है कि मरने के बाद 5 लाख देना है तो उसके ऊपर पहले ही खर्चा करो, उनको 100 साल जीने का भी तरीका सिखाना है हम लोगों को, बराबर है। मरने के लिए सब अभी देखो, अगर किसी का गुस्सा आता है तो कोई भी होता है मैं जाके कोई भी चला जाऊंगा, क्या देगा, तब तो गुस्सा उसका है, अगर जाएगा देखे तो गुस्सा है, अगर छलांग लगाने के बाद मालूम होता बचाओ बचाओ तो गुस्सा निकल जाता है उसका। आदमी ऐसा है। कभी भी देखो आप कितने भी जाते हैं, अभी इसको मारने वाला होता है, इसको मारेगा उसको मारेगा करे, और आपके ऊपर जब आ जाएगा इसलिए मुझे ही मारना है करके, मैं ही मार खाने वाला, तो भी हम भाग जाते हैं। दूसरे की जान प्रवृत्ति नहीं है, आपकी जैसी जान है वैसे दूसरे की भी जान है, ये ध्यान रखो। आप जब भी इधर काम किया था, और देखो आपको मालूम हो, मैं एक बताता हूँ, अगर आप किसी हादसे के हादसा सुना है, आपको लगता है कि मैं उधर ये हेल्प करूंगा, या चाहे फर्स्ट एड करूंगा, चाहे सर्च एंड रेस्क्यू में काम करूंगा, चाहे और कोई काम करूंगा, तो ही उधर जाता है। देखो क्या होता है, हम लोग सिर्फ देखने के लिए जाते हैं, और एक्चुअल जो हमारा रेस्क्यू फोर्स आता है ना, वो पीछे की तरफ अटक जाता है हमारे बीट की वजह से। तो हमको अगर मालूम नहीं है ना, तो उधर जाना नहीं। तो हमारे तो बुजुर्ग इधर बैठे हैं, अगर उन्होंने उनको अगर अच्छा उनको बचाने का तरीका मालूम है, लेकिन वो काम नहीं कर सकते उधर भी, क्या करेंगे हम लोग। तो उनको मेरी राय है कि आप क्या कर सकते हैं कि उधर जो एक यूथ का जो ग्रुप रहता है ना, उनको आप कोऑर्डिनेट करो, उनको आप सिखाओ भाई क्या करना है करें, उनको आप गाइडेंस करो क्या करना है करके, ये करेंगे तो ये ऐसा घुमाएंगे करके। हमारे अगर शरीर में हड्डी कितना है कौन बताएगा, बराबर है, कंफर्म है ना, क्योंकि उनको कुछ भी तो 216 है, 208 है, 206 बराबर है ना। अगर किसी कोई आदमी गिरा है तो आपको मालूम नहीं कि उसका कौन सा बोन है, वो फ्रैक्चर हुआ है, हम उठा के ऐसा उठा के लेके जाते हैं, मतलब हम क्या करते मालूम है आपको, उठाते समय आदमी अच्छा है आपके साथ बात कर रहा है, लेकिन हॉस्पिटल में जाता है तो रास्ते में मरता है, इसमें आप ऐसा कौन सा मदद हम लोग उसको कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, इनडायरेक्टली उसकी जान दे रहे हैं। हमको मालूम नहीं होता दोस्तों, अगर हम बोन बोलते हैं हमारे शरीर में कौन सा बोन फ्रैक्चर हुआ होगा, हम पैसा भी उपाय तो उसको लेके जाता है, बराबर है ना। तो वो जो पैसा बनाना है हम लोगों को, उसका स्ट्रेचर कैसा बनाता है हम लोग, इमरजेंसी स्ट्रेचर कैसा बनाते हैं, ये सब हम आपको पढ़ाते हैं। क्या पैसा लगे आप में से पार्टिसिपेट करना, आपसे करने के लिए ना, मतलब अभी इधर गिरा कुछ नहीं, मेरे पास एम्बुलेंस नहीं है, मेरे पास स्ट्रेचर आप चार्ज है, मरने वाला नहीं है, खत्म हो गया, मरेगा ही। अगर हम बोले नहीं इसको बचा नहीं आए तो 100% बचेगा। किसी को मारना, किसी को बचाना है, किसके ऊपर डिपेंड, हमारे ऊपर डिपेंड, हमारी मेंटेलिटी के ऊपर डिपेंड रहता है। हमारी मेंटेलिटी जैसा डाइवर्ट करेंगे वही हिसाब से हम आगे काम करेंगे। हम ज्यादा कभी हम देखे जाएंगे तो कम्युनिटी के बारे में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, ये मेरे कम्युनिटी कर रही है, मेरा वार्ड कर रही है, ये मेरे पक्ष से कर रही है, मतलब ये लोग बोलते हैं बराबर है, कुछ ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, वो छोड़ो, आदमी एक है, इंसान एक है, इसको बचा रहे और कुछ हमारे साथ बराबर है ना, किसी को काटो उन्हें की निकलेगा, तरह देखिए होगा उसको। तो मतलब है डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करना है तो ये हमारे पास होना नहीं चाहिए, हमारी मेंटलिटी टोटल क्लियर होना चाहिए, वाइट होनी चाहिए। सिर्फ सामने जो है वो मेरा भाई है, मेरी बहन है और मेरा देशवासी, इतना ही सोचेंगे तो 100% हम उसको बचाएंगे। ये मेरा दावा आपके साथ है। केमिकल डिजास्टर कोई भी हुआ, बहुत लोग केमिकल डिजास्टर में करते हैं, आपको मालूम नहीं केमिकल डिजास्टर के बारे में, तो हम उसकी जाके कार उधर जाके क्या करेंगे हम लोग, रास्ते में ऐसा बड़ा ऐसा पेट्रोल है, कोई भी केमिकल गिरा है, लोगों को लगता है पेट्रोल डीजल लेके घर पे लेके जाते हैं, आपको मालूम होगा वाडा में हादसा हुआ था, मेडवन करके उधर हादसा हुआ था, जहां जहां उधर वो जो केमिकल गिरा था वहां आग लग के गई। कितने लोग मालूम नहीं, क्योंकि आदिवासी लोग थे, जंगल में ये उधर ही मर गए थे, उसको काउंट नहीं हो गए। नहीं होता कि हमको मालूम नहीं किसी का ये केमिकल में क्या करना है, आज ये केमिकल के ऊपर फोम डालना है या ये आओ करके पानी डालने मालूम नहीं होते हम लोगों को, हम जाके पानी डालते, हम जाके घर पे भर के लेके जाते हैं, अरे मालूम नहीं तो हाथ नहीं लगा। आपको भाई मेरे साथ हुआ हादसा, मतलब मेरा तो चेहरा ही नहीं, ये नया है, प्लास्टिक सर्जरी किया नहीं है, लेकिन ये नया चेहरा है मेरा, ये पूरा जल गया था। आपको
कोकण में जाते तो चिपलून मालूम होगा, कोकण से बहुत रिलेटेड रहते हुए मेरे ख्याल से। तो चिपलून में परशुराम करके एक घाट बोलते हैं उधर, परशुराम करके उधर बड़ा अच्छा हुआ था। मैं हम लोग औरत सिंधुदुर्ग से पुलिस को ट्रेनिंग देके मुंबई आ रहे थे और भादुर शेख में थोड़ा नाश्ता किया और हमारे साथ में बोले थोड़ा नाश्ता ज्यादा तो घाट लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है बोलो, नाश्ता किया, निकल गया। हमारे सामने ट्रक था और ऊपर से ट्रक आ रहा था और जैसा परशुराम का जो मंदिर है, भगवान का जो मंदिर है, वही गेट के सामने ही इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरा केमिकल ड्रम पूरा फूट गया था। और जब भी हम उतर गए तो अंदर देखा मैंने, ड्राइवर पूरा तो स्टेरिंग में उसका पैर पूरा ऐसा फोल्ड हुआ था। तो मतलब यह है कि जब उसको हम वो लोगों को हमने वो रो रहा था, उसको बचाया, दूसरा तो ड्राइवर था वो ऑलरेडी मर गया था। मैं उसको फेस देख रहा था कि दूसरा तो ऊपर से ड्राइवर आ रहा था गोवा में जाने के लिए, उसका फेस है वो किधर है वो देख रहा था, लेकिन सिर्फ इतना ही देख रहा था, वो पूरा मर गया था। ये इसको बचाए, लेकिन फायर ब्रिगेड उधर होगा, केमिकल एमआईडीसी का फायर ब्रिगेड में एक्सपर्ट होना चाहिए, उसका केमिकल की पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्या केमिकल है, ये केमिकल से रिएक्शन क्या होता है, तो मालूम होना चाहिए। हमको बोला ये कुछ नहीं है, ये मतलब कीटनाशक बोलते वो है, वो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, नो प्रॉब्लम बोला। हम लोग उसको बचाए, ड्राइवर को बचाए, सब रोड वगैरह क्लियर करके रखा हमने और खेत में रेस्ट हाउस में खाना खाया, सो गए हम लोग। 3 बजे के बाद पूरा फेस जलने लगा था, ऐसा लगा कि मतलब कुछ ठंडा पानी भी चाहिए और कुछ भी चाहिए, पानी कितना पानी पियो, बहुत प्यास लगती थी, ऐसा पूरा जलने लगा। फिर हम उधर पीएचसी था, पीएचसी में गए हम लोग, 5 लोग थे हमारे टीम, पर उधर गए पीएचसी डॉक्टर क्या बोला कुछ नहीं है, घड़ा की में हमने गया था, उधर उसे कुछ एंटीसेप्टिक लिख के दिया था, वो गोली वगैरह खा लिया था, हम लोग सो गए थे। डॉक्टर क्या बोला कुछ नहीं है, थोड़ा लो और थोड़ा थोड़ा तेज से मारो। स्टैंड में आ गए, थोड़ा लिया, थोड़ा हिला के थोड़ा लिया और मार दे, पूरा आवाज आने लगा, मेरा फेस जल रहा है, मैं उधर गिरा स्टैंड के ऊपर। मॉर्निंग में 7 बजे घरड़ा केमिकल से फोन आ गया, आप कहाँ हो, जहां होगा वहां से इमीडिएट तुम घरड़ा केमिकल तो हॉस्पिटल में आ जाओ, बहुत ध्यान से केमिकल था। अगर आधा घंटा भी हम लोग वो केमिकल के तो दायरे में अगर आते थे, हम सब मरते थे उसमें। मतलब क्या होता था, हमको तो गाइड जो किया था वो गलत गाइड किया था, ये कुछ नहीं होने वाला, अच्छा केमिकल है करके, लेकिन वो बहुत डेंजरस था, मेल्टा करके केमिकल था, रॉ मटेरियल था, वो उसे प्रोसेस के लिए जा रहा था। मतलब पूरा हम लोग पूरा टीम का हमारा टीम, फायर ब्रिगेड का टीम और जो दूसरा और जो रेस्क्यू करने वाले थे, सब उसमें इफेक्टेड हो गए थे। जहां जहां हाथ लगा था वहां वो पूरा स्किन हमारी जल गई थी वो टाइम में। मतलब कहने का मतलब ये है कि देखो हादसे होते हैं, लेकिन हम उसमें जो जाएंगे तो पूरा इक्विपमेंट यूज करके जाना है हम लोगों को। अगर किसी का आपको मालूम होगा, किसी के ऊपर को भरोसा कर सकता है कि मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, मेरे ऊपर कौन सा रोग है करके बोल सकते हैं, मैं करता हूँ किसी के ऊपर, किसी एफिडेविट में करता हूँ, मुझे ब्लडी हो रहा है और आप डायरेक्ट मुझे हाथ लगाएंगे रहेगा, और आप अगर डेंजर जोन में, सामने वाला डेंजर जोन में आए, आपको मालूम है हम सब बैठे वो टाइम बम में बैठे करके कौन बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं आज हमारे इधर फ्लड होगा, क्योंकि हम लोगों को तो वेदर डिपार्टमेंट बताएगा, बराबर है ना? हाँ, ज्यादा बारिश होने वाली है, मतलब क्या है, ये फ्लड होने तो इधर ज्यादा पानी भरने वाला है, बराबर है? लाइटनिंग होगा, सब कुछ मालूम है। जैसे साइक्लोन आने वाला है, आंध्र की किनार पट्टी में इतना साइक्लोन आने वाला है, हिलर आने वाला है, और कौन आने वाला है, आप तो पढ़ रहे हैं, टीवी में न्यूज देख रहे हैं हम लोग, बराबर है ना? लेकिन ये एक ऐसा नेचुरल डिजास्टर है, उसका आप कभी भी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। इधर भी हो सकता है, बाहर जाने के बाद भी हो सकता है। हो गया है मालूम है, जल जला मतलब क्या, हर चीज भूकंप होते हैं, तो कभी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, अभी भी हो सकता है। हम बोल नहीं सकते रुको भाई इनका भाषण खत्म होने के बाद हो जाओ करके, बिल्कुल नहीं। हमको क्या करना मालूम है, एकदम नहीं, जो नेचुरल डिजास्टर है उसको तो हम रोक नहीं सकते, कभी रोक नहीं सकते, लेकिन ये तो मैनमेड डिजास्टर है ना, उसको हम जरूर रोक सकते हैं। हम अगर प्रयास करेंगे तो रोक सकते हैं हम लोग, बराबर। मतलब क्या करते हैं, अभी तक जो सोचा था हम लोग, तो जो हम देख रहे हैं, क्या करते हैं, हम रिकवरी में ज्यादा जोर दे रहे हैं, रिकवरी के ऊपर ज्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं। मतलब क्या, बिल्डिंग गिरने के बाद नया बिल्डिंग बनाओ,
ये हमारा सिर्फ एक एजेंडा रहेगा। बराबर, मतलब कि 3 टाइप का डिजास्टर में हम क्या करते हैं, 3 टाइप के होता है वो डिजास्टर में हम रोक सकते हैं। एक प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर, रिकवरी ऑफ डिजास्टर। अगर हम प्रिवेंशन में अगर ज्यादा भर देंगे, प्रिवेंशन में अगर ज्यादा हम लोग जोर देंगे तो रिकवरी के लिए हमको कम टाइम लगता है। रिकवरी के लिए हम लोगों को मतलब कोई माइनर एकदम नॉमिनल हमारे लिए, लेकिन प्रिवेंशन में अगर हम ध्यान नहीं देंगे ना तो रिकवरी के लिए हमको बहुत जोर देना पड़ता है। आपको मालूम है, लोगों को मालूम है ये बिल्डिंग में रहने के बाद भी कुछ टूटने वाले, 2 दिन में 3 दिन में कुछ प्रॉब्लम होने वाले, फिर भी हम जाते क्यों जाते हैं, हम तो रिस्क ले रहे हैं अपने जाने की। सबको मालूम है। मुमरा में मुझे एक बार देखा था, मुमरा में भी एक बाइक में कितने लोग बैठ सकता है, बोलो कैपेसिटी क्या होती है बाइक की? बाइक के गुड कैरियर है, बोलो ना। अरे एक बाइक पे कितना लोग बैठते, 2 लोग बैठेंगे, बराबर है ना, लेकिन 4 लोग बैठते, मतलब उसकी शोभा नहीं बढ़ती मेरे गाड़ी में, 4 लोग भी बैठेंगे तो ऐसा कुछ है क्या? सोचा है हम लोगों ने? सबको मालूम है अगर 4 लोग बैठेंगे तो कुछ एक्सीडेंट होगा, सब मरने वाले, फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं। मुंबई में तो हेलमेट कंपल्सरी है, एक कायदा करना पड़ा हम लोगों को, बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। अरे तुम्हारे तो है, तुम्हारे ज्ञान है और कानून करना पड़ता है। मतलब देखो डिपेंड कितना है, जब तक सामने वाला नहीं बोलता है ये भाई मत करो गिरने वाले, तब तक हम करते रहेंगे। मतलब हमारे जान की भी परवाह नहीं, हम करें तो दूसरे की क्या सोचेंगे? नेचुरल डिजास्टर में देखो बोल नहीं सकता, कुछ भी कभी भी हो सकता है, लेकिन मैनमेड डिजास्टर को स्टॉप करना जरूरी है। अगर किसी रेलवे फाटक गिरा है, ऐसा रेलवे क्रॉसिंग है, बराबर ना, तो फाटक बोलते ना उसको, गिरा है तो हम क्या करते हैं, बाइक ऐसा लेके जाते हैं। बराबर, बहुत देखे हम लोगों ने, डर लगता है। बाइक भी जाते समय आगे देखिए औरत का अगर दुपट्टा जो बोलते हैं हम लोग, वो अगर नीचे गिरा है, वो भी बोलते हैं हम लोग मैडम वो चाक में अटक जाएगा, आप ही बनने वाले हैं। फिर भी उनको लगता है ये मेरे को कुछ ऐसा कमेंट आती है, डर लगता है हम लोगों को, क्योंकि क्या मालूम है क्या, सबको मालूम नहीं होता कि आपको अभी आप आंख इधर आ गई, इसकी वजह से मालूम होगा कि आपदा प्रबंधन क्या होता है, उसके ऊपर टैकल कैसा करना, ये तो आपको थोड़ा एक वर्ड तो एक्चुअल मालूम हो गया आपको एटलीस्ट। बट डिजास्टर मैनेजमेंट का एक प्रोग्राम कंडक्ट किया था, ठीक है, उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन वो मालूम तो होगा कि ऐसा ऐसा एजेंसी काम करता है। जो लोग आपस में चर्चा करते हैं उनको ही मालूम होता है, बाकी किसी को मालूम नहीं होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है। बहुत बड़ा डिजास्टर मैनेजमेंट है, आपको मालूम नहीं होगा कि डिजास्टर है 2005 अपने इतना है, किसी को मालूम है? ये हॉल है, ये हॉल के ऊपर तो पंखा लगाया है, पंखा है बराबर है ना, एक पंखा गिरा और नीचे वाला एक कोई मर गया उसमें, हम क्या करेंगे? डिजास्टर एक्ट के ऊपर अगर हम काम करेंगे, जब तक ये गलती किसी की है, पंखा गिरा, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है अपने पास 2005 में, बहुत कुछ है। वो एक्ट के तहत अगर आपको डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जो हमारा जो तरफ आपको बैठता है अपना कारपोरेशन का जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, अगर उन्होंने आपका भी किसी का भी प्राइवेट व्हीकल अगर एक्वायर किया तो देना पड़ेगा डिजास्टर मैनेजमेंट में, वो भी उसके ऊपर तरबूज करके रखिए। क्यों? इमरजेंसी के लिए अगर आप नहीं देंगे तो फिर रोज तुम्हारा व्हीकल जब्त हो सकता है, ये ध्यान में रखो, इमरजेंसी के लिए बताऊंगा। और क्या कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि लोग बोलते हैं कि तुम्हारा अपना तो कानून है, वो कानून पुराना ब्रिटिश के जमाने में कानून है, बराबर है। तो लोग क्या बोलते हैं, कोई अगर रास्ते पे पड़ा है तो उसको मदद नहीं कर, हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस वाले पीछे लगता है हमारा। एक बार अगर सकता है कि नो प्रॉब्लम भाई, तुम आपको वो आदमी जो है, वो जो डिजास्टर प्रोन जोन में जो अटका हुआ आदमी है, उसको उठा के पहला हॉस्पिटल में लेके जाओ और पुलिस उतर आके पहले जमा उसको हॉस्पिटल में करेंगे, ये ध्यान में रखो। आप देखो अगर एक अगर हम डरते हैं लोग कैसा जाकर उनको हेल्प करेंगे, क्योंकि हमको पुलिस पीछे लगेगी, सब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, लेकिन ध्यान में रखो आप निर्दोष है, जो गिरा है वो निर्दोष है, उसको कोई उठा के गया मतलब उड़ा के गया है, बराबर। आपको मालूम होता है, गाड़ी का नंबर मालूम हो, आदमी आपको मालूम है कि इसने इसको जानबूझ के मारा है करके, मतलब तो अगर आप अगर गवाही नहीं देंगे तो निर्दोष उसको न्याय भी नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान में रखो। इंसानियत के नाम
डरते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब और कुछ नहीं है, आप आपस का जो कोऑर्डिनेशन है वो अगर मजबूत करेंगे वही डिजास्टर मैनेजमेंट है। कदम साहब ने तो आपको बताया, एसओपी बोलते हैं, मतलब प्रमाणित कार्य पद्धति बोलते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम लोग बोल रहे हैं। वो जो प्रोसीजर है ना वो भी जबरदस्त काम करे अपने, एक लिंक रहता है। आपको मालूम नहीं होगा कि इंटर बिल्डिंग की तो कितनी एजेंसीज उसके ऊपर भी काम करती है। उसके बाद आपको सिर्फ मालूम होता है कि ये लेट आ गए, नहीं लेट नहीं आते बाबा, क्योंकि सब कुछ फॉलो करना पड़ता है हम लोगों को। जैसा बोला कि 5 गाड़ी अगर आपको मुंब्रा फायर स्टेशन पर दिखाई दे रहे, लेकिन एक ही गाड़ी आ गई, 4 जन स्टैंड बाय मोड में रखना पड़ता है। कोई कुछ भी हो सकता है। 10 एम्बुलेंस तो 10 एम्बुलेंस नहीं भेज सकता है, 2 एम्बुलेंस पहला आ जाएंगे, पहले ही गाड़ी जाता है, उसके बाद ड्राइवर के बाद में उसको बोलता है जाके, बराबर। आपको मालूम होगा कि मतलब 26/11 का जो आपको जो जिसने किया और गलत किया, हम उसका समर्थन कभी नहीं करेंगे, बराबर। लेकिन 9 लोग आके क्या क्या करके गए मालूम होगा आपको। मतलब हम लोग प्रिवेंशन में नहीं थे, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया था। हमको मालूम ही नहीं था कि सब लाइट एरिया चल रहा है। उसके बाद बोल रहे हैं हम लोग, हमारे जब 100 मिनट के बाद में, होम मिनिस्टर बाद में बोलते हैं सब लाइट एरिया बंद करो। अरे क्यों नहीं प्रिवेंशन में हम लोग, हमारा मंत्रालय जल गया। एक देखो मंत्रालय जलता है, जहां हमारा कंट्रोल है वो जलता है, क्यों जलता है? और कॉन्फिडेंस की वजह से। सबको मालूम है ये तो फायर ब्रिगेड लगाया नहीं है। आप इधर कुछ होगा तो क्या करेंगे फिर? फायर एक्सटिंग्विशर है क्या हमारे पास? अभी देखो अगर कुछ आग लगती है, कुछ आग लगती है, चिंगारी को कंट्रोल करते हैं हम लोग। हम क्या करते तो देखते थे, फैलना है और फैलना है, बराबर ना। हम उसमें क्या बोलते हैं, केरोसिन डालते थे, बुझाने की कभी सोचते नहीं। चिंगारी को कंट्रोल करो, बिग डिजास्टर कंट्रोल कर सकते हैं। वो बड़ी बड़ी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड है हमारे पास, वो उसमें सक्षम है, लेकिन चिंगारी को बुझाना हमारा काम है, बराबर ना। तो फायर सेफ्टी भी हम सिखाते हैं आप लोगों को। कैसा डोमेस्टिक सिलेंडर हमारे पास रहता है, उसको कैसे कंट्रोल करता है। आप देखो अगर सिलेंडर है हमारे घर पे तो डायरेक्ट ब्लास्ट होता है उसका, हाँ? लेकिन कभी कभी देखा हम लोग ना, पाइप थोड़ा जल रहा है ना, लोग भागते, अरे बुझाएगा कौन, तुम्हारा घर है, हाँ? उसको थोड़ा ब्लैंकेटिंग करो, कंट्रोल में हो जाएगा। सिलेंडर फटना नहीं, इतना जबरदस्त बना है, कभी फटने वाला नहीं है। जब भी बाहर जाकर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाएगा, तभी डबल पावर जनरेट होगी, तभी फट जाएगा वो। लेकिन हम जब पूरी आग लगी बराबर। अभी देखो तुम्हारे घर में सिलेंडर है, सब यूज करते हैं हम लोग, गैस सिलेंडर यूज करते हैं ना, लेकिन हर एक घर में कितने सिलेंडर रखते हैं लोग? किसी के पास एक रहते, किसी के पास 2 रहते, किसी 3 रहते ना। मतलब एक फटेगा तो चलो हम जाएंगे, और तो बचे हुए वो फटना चाहिए, क्योंकि हमारा तो आजू बाजू वाले भी जानते हैं हमारे, ये हमारे मैनेजमेंट है। सिलेंडर रहता मतलब सेफ्टी ने अपना भरोसा, आपका फ्रेंड कोई नहीं है। क्यों? बहुत कौन बता है, तुम बोल सकते हैं क्या? सिलेंडर आपका फ्रेंड है, फ्रेंड। क्यों? बोलो। सिलेंडर से 1000 तो होते ही, लेकिन यह है कि वो पोल्यूशन फ्री है। उसे पोल्यूशन होता है क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक बार लिक्विड जाएगा तो आपको मालूम है वो पोल्यूशन कहाँ है, समझा? मतलब वो मिस्टर इंडिया जैसा है, सिर्फ चिंगारी का काम करना है, सिर्फ चिंगारी जलाई तब ब्लास्ट हो जाएगा। सिलेंडर ये फ्रेंडली फ्यूल है अपना, जो पोल्यूशन नहीं करता है। वो मतलब क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड फ्यूल है, वर्ल्ड से एक्सेप्ट किया फ्यूल करके, बराबर था। लेकिन उसको अगर सेफ्टी रखेंगे ना, तो आप जहां अपने बेडरूम में रखेंगे ना अपने साथ, तो भी आपको कभी धोखा नहीं देगा। और अगर आप उसके ऊपर निगलेक्ट करेंगे उसका, नो प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। जो घर अपने पैसे जमा के, मतलब 1-1 रुपया जमा है आपने, बराबर ना, और जो इतना घर बनाए ना, वो आपकी वजह से घर चलता है हमारा। फिर उसको देखने के सिवा हमारे पास कुछ चारा नहीं रहता है। आप देखो अपने घर पे जाओ, हर घर की कहानी है। आप घर पे जाओ और जो वायरिंग रहता है ना, अभी कंसील है, किसी के पास कंसील ले देती है बाहर, बराबर ना, बाहर से किसी पट्टी से पाइप से वायरिंग करते हैं हम लोग। ऐसा कुछ
जैसा है, बराबर मालूम है आपको, इधर 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 उधर ऐसा देखते हैं हम लोगों को। बहुत आपकी वाइफ, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी आपको बोली होगी कि पापा ऐसा करो, ये जल्दी जल्दी बंद करके देखो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी करंट चालू रहता है उसमें, वो वायर में। आप क्या बोलते मालूम कर रहेंगे भाई, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। एक बात क्या बोलते मालूम, अगर हवा आती है ना तो दो का अगर टच हो जाएगा तो स्पार्किंग होगा और अपने घर, एक घर अपना ही, आपको ही बचाना है। हम लोग आए नहीं लेके क्या करेंगे फिर, कुछ नहीं, हाथों लगे तोड़ के मजे, आप कुछ नहीं करेंगे, सब खत्म होगा। हम आने तक अपना आप बचाना है। अभी आपने मोबाइल लिया, एक मोबाइल हमने लिया अभी, जो एंड्रॉइड मोबाइल को सब आ गए हैं, बराबर है ना, जो उसके ऊपर मैनुअल आता है, यूजर मैनुअल आता है, वो हमको मालूम नहीं होगा ना तो कभी भी हम जिससे उसके पढ़ते हैं क्या करना है, ये फंक्शन क्या है, वो फंक्शन क्या है, पढ़ते हैं, प्रॉपर पढ़ते हैं उसको, और मैनुअल से क्यों पढ़ते हैं? क्या मोबाइल के तभी नेचर से नहीं है क्या? अगर मोबाइल है तो कोई मरने वाला है आदमी, आज मोबाइल मेरे पास तो खत्म, हवा पानी बंद हो जाएगा, ऐसा कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं। लेकिन गैस का अगर कनेक्शन हम लोग लेते उसके मैनुअल होते हैं, कितने लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा, गुड। हम सोचते हैं क्या वो हमारे घर में तो औरत रहते उनका काम है, बराबर है ना, लेकिन औरत लोग क्या कह देते हैं, किसी की किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देंगे, आपको मालूम है? सुबह से शाम तक वो काम ही करते रहते हैं। हम तो किधर अभी छुट्टी होती है, दिवाली का छुट्टी, आप तो मोहर्रम का तो छुट्टी रहता है हमारे पास, हम क्या करते हैं, ताला लगा के गाँव जाते, बराबर है ना। देखो अगर आपका पड़ोसी ऐसा करता है, गाँव जाता है ताला लगा, तो उसको बोलना भाई थोड़ा रुको, पहले तुम्हारा गैस जो कनेक्शन है ना वो रेगुलेटर निकालो, सेफ्टी कैप लगा के, मालूम नहीं होगा क्योंकि वो भूला होगा रेगुलेटर बंद करने के लिए, उसके बाद अंदर कितना ये रहता है, पूरा दुनियादारी कौन करता है, चूहा, उसको बचाने वो क्या करेंगे आप लोग, फिर थोड़ा 1 मिनट रुको, उसको बोलो है बंद करके रखा है क्या हमने। और आप भी देखो दिन भर आपको गाँव जाना है तो 1 महीना पहले आपका प्लानिंग रहता है, एडवांस बुकिंग करना, सब करना, ऐसा करना, वो करना है, बीवी का तो मालूम मतलब टाइम ही नहीं रहता है, और मेकअप वगैरह सब उसके ऊपर बिजी रहती है, आपको मालूम हो जाएगा। बराबर आप अगर मार्केट में जाए, गाँव में जाना है तो मार्केट में जाते हैं, दो बड़ा बड़ा तो गाँव में जाएंगे और लॉक करके जाएंगे बाहर, लेकिन किसी को मालूम है क्या, जाने से पहले रेगुलेटर निकालो और सेफ्टी कैप लगा करके, कोई प्रॉब्लम है आपको आ जाएगा। ये डिजास्टर मैनेजमेंट, यही मैनेजमेंट हम लोगों को करना है। उसके बाद कोई जान नहीं जाने वाले लोग बोलते हैं कि 5 लोग मर गए, 10 लोग नहीं मरेंगे, कोई मरेगा नहीं, मैं बोलता हूँ आपको। कुछ लोग बोलते हैं मतलब तो रोड एक्सीडेंट में मर जाते, बराबर है ना, क्यों मरते हैं रोड एक्सीडेंट में? तुम अगर मैं गाड़ी अच्छा चला रहा हूँ, मुझे सब मालूम है, तो कैसा ट्रैफिक का तो रूल्स एंड रेगुलेशन में आगे जा रहा हूँ, लेकिन पीछे वाला ने तो आगे वाला जा रहा है, उसको अगर मालूम नहीं है तो मेरी जान जाने वाली है ना। तो हर एक ने इसके ऊपर गौर करना चाहिए, हर एक ने उसके ऊपर प्लानिंग करना चाहिए कि क्या करना है हम लोगों को, कैसा करना है, इसको टैकल कैसे करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, उसके ऊपर क्या करना है हम लोगों को, कोऑर्डिनेशन हमारा कैसा रहेगा, ये करना हमको है। मैं बोल रहा हूँ मतलब ये एरिया में बहुत सा काम किया था, कारपोरेशन के काम किया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू से भी काम हमने किया था। मैं मुंब्रा का जो स्पेशल जो लोग हैं उनको हमने थाना म्यूनसिपल कारपोरेशन को हॉल है बल्लाड़ वाला नरेंद्र बल्लाड़, उधर भी हम लोगों ने बहुत से बुलाया था, लेकिन मुंब्रा से रिस्पॉन्स कम था। क्यों था मुझे मालूम है, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत कम था। अभी देखो मैं बोलता हूँ ऐसे ट्रेनिंग में, ऐसे ओरिएंटेशन में ना औरत लोग भी ज्यादा होना चाहिए, औरतें भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हादसे में ज्यादा मरने तो कौन मरते मालूम है आपको, औरतें मरती है, बराबर। और इसमें क्या होता है मालूम, एक औरत अगर गिरती है ना, अगर हम बचाने के लिए जाएंगे हम तो बोलते भाई हाथ मत लगा, क्यों, उसको भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं रहता हमारे ऊपर। हमको क्या करना है कि औरत भी होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए, उनको भरोसा देना है कि ये करने की वजह से आपकी जान बचने वाली है। क्योंकि बहुत से औरतें हैं मतलब क्या होते हैं, उन लोगों को ऐसा लगता है कि किसी दूसरे आदमी का हाथ करते तो उनको ये होते मतलब वो सह नहीं सकते वो लोग, लेकिन उनको मालूम होना चाहिए, उनको भरोसा देना चाहिए कि बहन जी आप आपके लिए सिर्फ आ गए, आपको बचाने के लिए आ गए।
तो ही उसको आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और ऐसे ही औरतें बहुत सी बढ़ती है। आपको मालूम है ना, एक आधी बिल्डिंग अगर मालूम करती है, सबको मालूम है अभी बच्चा तो बाहर जाओ, औरत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो चम्मच है ना, चम्मच को उसके ऊपर उसका प्यार रहता है, हमेशा से हल करती है वो। ये वो भी नहीं छोड़ना, ये भी नहीं छोड़ना, क्या हुआ क्या लेके जाओ, उसमें बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। मालूम है ना आपको? आप घर पे जाओ, कभी आप घर पे जाओ, थोड़ा सोच देखो, वो जब भी बर्तन मांजेंगे ना अपने औरत, तभी कितना प्यार मोहब्बत से काम करेंगे उसके ऊपर, कितना प्यार कितना लगाव होता है उसको हर चीज के ऊपर। और उनको घर से बाहर निकालना है, चलो जैसे जान बचाना है, जान से भी पहले उसको वो चीज देती हो, तो उनको भी ये प्रोग्राम में आना चाहिए। और कभी भी आप घर पे जाएंगे ना, हेलो, तो घर पे अगर हम जाएंगे, आप जाएंगे तो थोड़ा देखो, मतलब वो अपने जो रहते हैं, जो लेडीज में रहते हैं, वो जो गैस की जो सिगड़ी होती है वो कैसे वॉश करती है, उसको कैसे साफ करती है, वो देखना पड़ता। अगर पानी उसके ऊपर डाल देते देखो वो हम गलत कर लेंगे, आपके ऊपर थोड़ी चिल्लाएगी। फिर पानी की वजह से क्या होता है मालूम है? पानी हमेशा हमेशा जाते जाते है ना, कितने लीकेज हो जाओ, उससे गंज बोलते हैं हम लोग सिगड़ी को, बराबर ना, उसको वो प्रॉब्लम हो जाता है। फिर क्या होता है? माइनर लीकेज होता है, माइनर के बाद भी मेजर लीकेज हो जाता है। माइनर मालूम नहीं होता है आपको, क्या कभी होगा कुछ नहीं मालूम होगा, लेकिन मेजर के बाद आपको मालूम हो जाएगा ये ऐसा ऐसा होता है। आपको एक स्टोरी बताता हूँ, आपको पोलादपुर मालूम है, वो सब पोकर की स्टोरी है। पोलादपुर में 2005 में इतना बड़ा हादसा हुआ था, मतलब वो 2005 में 5 करोड़ का उधर नुकसान हो गया पोलादपुर में, एक मार्केट, बराबर 5 करोड़ का कैसा हो गया, आपको मालूम नहीं होगा। गैस सिलेंडर आपको मालूम है, और जो अपने टीचर रहते टीचर, वो हो गया बहुत, टीचर का नाक थोड़ा जाम हुआ था कुछ, मतलब मेन उसको मालूम नहीं, उसको सिलेंडर लेके गया था घर पे, लेकिन बीच मुझे लीकेज है, तो ऐसे सिलेंडर वो एजेंसी के पास लेके आए, एजेंसी वाले का वो नाक का प्रॉब्लम, कोई स्मेल नहीं आया, उसने क्या किया आपको मालूम नहीं, मोमबत्ती जलाया और लाइट नहीं थी, लोड शेडिंग तभी ऐसा ही था, और ऐसा लीकेज था, और लीकेज था, एक थोड़े आग लग गई खलास। उसके बाद उधर कितना 12 सिलेंडर फट गया, पूरा दोनों साइड का मार्केट जल गया था उधर। एक चिंगारी उसको कंट्रोल कर सकते थे कि उसके ऊपर हम ब्लैंकेटिंग कर सकते थे, उसका टेम्परेचर मैक्सिमम होने से पहले उसको मिनिमाइज कर सकते थे हम डिजास्टर को, लेकिन हमने वैसा नहीं किया क्योंकि हमको मालूम नहीं। अभी हम क्या बोलते हैं कि जो सोसाइटी क्रिएट करना है वो सेफ सोसाइटी क्रिएट करना हो, कोई भी मरना नहीं चाहिए। अपना यही है, डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब यही है, मरना नहीं चाहिए। अपना इंडिया में कितना पावरफुल हो गया आपको मालूम नहीं होगा, तो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स अपना आपको मालूम नहीं होगा। आपको मालूम है जापान में जब सुनामी आ गया था, फुकुशिमा होगा, ये कुछ हिरोशिमा नहीं, फुकुशिमा, उसका तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन था, उसमें जो रेडिएशन हुआ था, आपको मालूम होगा। अपना इंडिया में उधर भी काम किया था, मतलब कितना बड़ा इंडिया का अपना है, आपको मालूम है। मुंबई में भी अपना ये होता अपना हुआ था, कौन सा हो गया गैस लीकेज हुआ था, क्लोरीन गैस लीकेज हो गया सिवनी में, किसने उसको कंट्रोल किया था? इंडिया ने अपने लीकेज किया था। आपने बात की बहुत अच्छा एजेंसी काम कर रहा है, लेकिन लोकल रिस्पॉन्स भी उतना होना चाहिए। आपको मालूम नहीं होगा कि ये एरिया का मैपिंग क्या है, आपको मालूम है? अगर बाहर का अगर कोई एरिया इधर अंदर आ जाता है, बाहर का रेस्क्यू टीम इधर अंदर आ जाता है काम करने के, उनको मालूम नहीं होता है ये एरिया में कैसे एंटर करना है, एग्जिट किधर है, इवैक्यूएशन प्लान का मालूम नहीं होता। अगर तुम्हारे जैसा कोई इधर का आदमी अगर उनको गाइडेंस करने के लिए होगा तो 100% हम लोगों को क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी जाके उधर हेल्प कर सकते हैं लोग। हाँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको मदद करना है नहीं करना है। हाँ, कितने लोग ऐसे हैं, अभी देखो किसी का मलिक साहब ने बोला होगा ट्रेनिंग में, चलो ट्रेनिंग बोले तो नो प्रॉब्लम है, क्योंकि तो मरना है ना, क्या ट्रेनिंग दिला मैंने, ऐसे लोग बोलते, बहुत से लोग बोलते हैं। हम स्कूल में जब जाते हैं ना, अगर हेड मास्टर को बोलते सर आपत्ति व्यवस्थापन का ट्रेनिंग देना है, हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक क्लासरूम में जो तुम्हारे स्टूडेंट उनको बिठाओ। फिर वो सोचते हैं सर ये अभी टाइम हो गया 4 बज गया, ये खड़ा रहेगा तो 2 घंटे तो आहिस्ता लेने वाला है, फिर कुछ ना लगे सर क्या बोला था हमारा एग्जाम चल रहा है तो बाद में आ जाओ, ऐसा करते हैं।
और एक बार अगर स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो फिर हमने क्या किया मालूम है, स्कूल से भी प्रोग्राम चालू किया कंपल्सरी, ये स्कूल को लेना ही है। जब वो तो मालूम होगा एक तमिलनाडु में था हुआ कुंभकोणम का, तो मालूम होगा आपको कितना 94 लोग मरे थे, लड़के छोटे 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 बच्चे उसको जल गए थे ना सिलेंडर ब्लास्टिंग में। स्कूल में मालूम होगा आपको किसकी, मतलब एक की गलती थी, वो जो खिचड़ी बनाने लेडी थी उसकी गलती थी। ओके, किधर खिचड़ी बनाना मालूम है, ये स्कूल ऊपर है, मतलब ऊपर क्लासरूम है, और ये जो जिना है, जिना के नीचे खिचड़ी बनाने का प्रॉब्लम चल रहा था। ये नीचे आ गए, आग बढ़ गए, अभी कौन बचे, लड़के तो उसके ऊपर ही लग गए, 94 लड़के उसको, तो बच्चे तो वो मर गए। कौन बता सकता था उसमें, कौन बनता था, एक राष्ट्रपति भी बन सकता था हमारा, कोई साइंटिस्ट बनता था, कोई डॉक्टर बनता था, कोई वकील बन सकता था। मतलब ये जो 94 तो बच्चे मर गए, हमारा देश का भविष्य था, तो मालूम नहीं है कोई, मतलब क्योंकि हमारी इधर अभी तक हुआ नहीं। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, खिचड़ी को बनाने, जो स्कूल में जो खिचड़ी बनाते हैं, हम जो बनाते हैं उसका जो रसोई जो बोलते हैं, तो घर को तो कहाँ होना चाहिए, 200 मीटर बाहर में होना चाहिए। ठीक है, स्कूल में बहुत सा जगह होते हैं, इसकी वजह से दोस्तों क्या 500 मीटर बाहर बनाएंगे, लेकिन घर में क्या करेंगे हम लोग, बाजू के घर में बनाएंगे क्या, सेफ्टी होना चाहिए, हमारे घर अवेयरनेस होना चाहिए। सब डिपेंड फायर ब्रिगेड, सब डिपेंड करें, नहीं होना चाहिए। हम पहला हमारा घर जान बचाने का सोचना चाहिए, बाद में सब मिलेगा। 2 लाख 5 लाख अगर ऊपर से ब्लैंकेट भेजेगा, ऊपर से फुल फूड के पैकेट भेजेगा हमको, लेकिन खाने के लिए जिंदा रहना चाहिए, उसका मदद देनी चाहिए, मदद देने के जिंदा होना चाहिए। आपके कोई उदास में आदमी मरता है, कोई हादसे में आदमी मरता है, हम लोग 5 लाख उसको देते हैं, लेकिन 5 लाख लेने के लिए आदमी जिंदा रहता है क्या, बोलो नहीं रहता। तो 5 लाख का मतलब क्या है, हम नहीं कमा सकते, हम सिर्फ हमारा क्या बोलते हैं, तो मेंटलिटी चेंज करें और कुछ और कर नहीं है। दोस्तों बहुत कुछ इसके ऊपर बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल बहुत हमारे पास 3 दिन का प्रोग्राम रहता है डिजास्टर मैनेजमेंट का, और डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोग्राम कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि डिजास्टर कभी खत्म नहीं होता। हमको मालूम होगा आज अगर लैंड सेंटर पर ट्रेनिंग लेंगे तो कोई आर्थिक होगा, उसके ऊपर पर ट्रेनिंग लेने वाला तो साइक्लोन आने वाला है, साइक्लोन के ऊपर ट्रेनिंग में लाइटिंग होगा, बराबर, उसके ऊपर ट्रेनिंग तो फ्लड सिचुएशन क्रिएट होने वाले हैं, भाव उसके होते हैं। हमारे मुंबई में जन्मा होने के, मुंबई का मालूम है मुझे, मिठी रिवर जो आप मिठी नदी जो बोलते हैं, वो कहाँ है, कहाँ थी मालूम नहीं, लेकिन 2005 में मालूम हो गई मिठी रिवर कहाँ है, मालूम होना चाहिए। अभी देखो ये लोग हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, बराबर ना, ये डेवलपमेंट चल रहा है हमारा, बराबर, लेकिन जो नेचुरल फ्लोज है उसको क्या कर रहे हैं, बैकअप कर रहे हैं 100% करते ना। अभी बिल्डिंग बनाना, इधर एक नेशनल नाला जा रहा है, पानी जा रहा है, बह के जाना है, उसको मिटाना है, किसी को मालूम नहीं है। वो कभी दिख रहा है, अपना रूप कभी दिख रहा है, अपने अवतार में जब आता है उसको, जब भी वो हो जाएगा, और आप जब भी वो हो जाएंगे तभी वो हो जाएगा, फिर मालूम हो जाता है तो इधर था पहले कभी, तो उसने दिखाया कि भाई था इधर, और आप मेरा अस्तित्व मिटाने के आप प्रयास किया करो, मुझे सांस लेने दो। वैसा ही मिली होता है 2005 में, कुछ नहीं चलता। आप देखते हैं अभी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में आ रहे तो डिस्कवरी में प्रोग्राम अभी भी दिखाते हैं, अभी 2005 में जो हुआ था अभी भी दिखा रहे हैं वो लोग, मतलब वो टाइम का सिचुएशन। अभी तो हमारे पास कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ गया, बराबर है ना, एंड्रॉइड नहीं तो कम से कम दूसरा मोबाइल होगा हमारे पास, कम्युनिकेशन ज्यादा हमारे पास बढ़ रहा है, लेकिन उसमें भी ऐसा होता है कि ज्यादा फिर अफवाहें फैलाते हैं, ये ज्यादा जनरल पब्लिक हमारे पास होता है। अभी अगर मुझे फायर ब्रिगेड फोन करेंगे तो फायर ब्रिगेड किसी ने बोला है मुंब्रा में मुर्गी ने अंडा दिया, ठीक है, अभी इधर तो 100 लोग बैठे हैं, तो 100 लोग भी तो बहुत बोल से दिया होगा, ये बोल खत्म, 100 लोगों का 200 100, उसका 100, उसका 100, कितना हो जाएगा? एक आपको मालूम होगा फेसबुक पे एक क्लिप, मतलब इमेज है, एक अजगर का फोटो है उसके ऊपर, और बोलता है कि 6 फुट का आदमी को निकला है उसने करके, किसी ने देखा होगा, बराबर है कि नहीं? किसी को मालूम नहीं है कहाँ से आया है, कहाँ से, लेकिन वो पॉलिसी अभी हो गई ना, सबको मतलब हर एक मोबाइल पर वो जो इमेज दिखा हम देख रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम यही है कि मतलब जब तक हम लोग खुद देखते नहीं, खुद जाकर उसे सुनते नहीं, तब तक भरोसा मत करो।
तो इतना प्रॉब्लम हो गया, 4 लोग मर गए ऑन द स्पॉट। अरे 4 लोग अपना ऑन द स्पॉट एक इमरजेंसी पे मर जाते हैं, मतलब क्या है कि हर एक का आदमी बाहर, एक घर का आदमी बाहर आता है। आपको मालूम नहीं होगा, काम के वास्ते किधर नहीं जाते तो हर एक की चिंता रहती है कि मेरा आदमी आएगा या नहीं घर पे। फिर इधर उधर फोन करके बोलते हैं मुंबई में पहुंच जाएगा, तुम्हारा आदमी को आएगा मुंबई में, क्योंकि 4 लोग इधर मरेगा। एक्चुअल इसका कोई कुछ वो होगा नहीं, फिर भी हम अफवाहें फैलाते। फिर उसके ऊपर बहुत उसका इफेक्ट कितना होता है मालूम है क्या? जो अपना सर्विस प्रोवाइडर का हमारा होता है ना रेस्क्यू के लिए, जो सर्च एंड रेस्क्यू डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होता है ना, उनके ऊपर बहुत प्रॉब्लम होता है, क्रिएट प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करना बहुत सीखना पड़ेगा हम लोगों को, समझे? आप पूरे प्रॉब्लम में आपको थोड़ा बेहतर का उर्दू का, मेरा हम तो उर्दू नहीं बोलते, तो आपका लफ्ज उर्दू में ज्यादा आपका है। कंटिन्यू। मेरे कहते मलिक साहब ने अच्छा भी हमारे